हेलो टेलीकॉलर सेल्स टीम। आज हम जानेंगे कस्टमर जो हमारे पास लीड आती है, हर एक लीड को कस्टमर में कैसे बदलें, उसको अपना सामान कैसे बेचें। कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हर एक लीड को सेल्स में बदलने के लिए आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा, जब ही आपकी सेल्स में बदलेंगे आपके ग्राहक। तो 3-4 चीज़ें ये लिखी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राहक की ज़रूरत को समझो, उसके हिसाब से समझाना स्टार्ट करो। कॉल करी उन्होंने, आपने समझाना स्टार्ट कर दिया, पहले उनकी ज़रूरत पूछो। जी सर क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन होंगे। उसका रिप्लाई के हिसाब से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं फिर। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद आता है सबसे मेन चीज़ें हैं हमारी, ये 3 लाइन है, ये ज़रूरत समझ लिया आपने। यहाँ पे सेकेंड लाइन में कह रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में उसको जितने अच्छे से समझाओगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप लोग ऑर्डर दे दो सर, ऑर्डर दे दो सर, वो करते तो रहते हो, लेकिन वो मिलता इसलिए नहीं है कि आपने इस जगह पे मार खाए हो। प्रोडक्ट के बारे में आपने उनको ठीक से समझाया नहीं, प्राइस लिस्ट के बारे में आपने उनको सही से समझाया नहीं। सबसे बड़ी चीज़, कस्टमर ऑर्डर आपको जब देता है, जब उसको आप प्रोडक्ट के बारे में सही से समझा दोगे, प्राइस लिस्ट के बारे में सबको सही से समझाओगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा। बिना भरोसे के कोई काम धंधा नहीं करता किसी के साथ। तो आपको सबसे पहले आपको जीतना होगा उनका भरोसा। भरोसा जीतने के लिए आप जो जो चीज़ें कर सकते हो वो सब करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी और अच्छी जानकारी देनी है। प्राइस लिस्ट के बारे में सही से समझाना है। चौथी चीज़ हमारी ये हो गई। 5वीं चीज़ एक एडिशनल होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कस्टमर हम मार्केट से क्या अलग दे रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वो जल्दी समझता है कि उनकी बैटरी इतने की है, हमारी बैटरी इतने की है। वो गारंटी 1 साल दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं 2 साल दे रहे हैं। हमारी सर्विस आपको जब फ़ोन करोगे तब समय से रिप्लाई मिलेगा। आप अदर्स लोगों पे फ़ोन ही करते रहोगे 10 बार तो 1 बार आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जब तक कंपैरिजन नहीं कराओगे कस्टमर को दिमाग में नहीं घुसती ये चीज़ें। तो ये 3-4 चीज़ें आप करना स्टार्ट करो। गारंटी मैं देता हूँ आपकी मैक्सिमम लीड को सेल में आप बदल लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आती है कस्टमर को टाइमली फॉलोअप करना। एक चीज़ ध्यान देना, कस्टमर आपका कहता है कि आप मैम अभी आज नहीं लेना ऑर्डर, वो कहता है नहीं मैम हमें नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या सुनते हो, कभी नहीं चाहिए। कस्टमर ने सिर्फ ये बोला कि आज नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने क्या सुना, कभी नहीं चाहिए। तो एक सिंपल सी बात को समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। एक लड़का लड़की का अफेयर होता है, जब तीसरा बंदा एंटर करता है ना और लड़का लड़की का अफेयर सही चल रहा है तो तीसरा बंदा एंटर नहीं कर सकता। एज ए एग्जाम्पल हमारे दुकानदारी में आता है। अगर कोई दुकानदार और एक कस्टमर जुड़ा हुआ ऑलरेडी, तो वो हमसे डायरेक्टली इतनी जल्दी नहीं जुड़ता, तो उसका हमें वेट करना पड़ता है। इन दोनों के बीच में ब्रोकरेज बनने के चांस बनते हैं। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन स्किल किसी भी रीजन पे इन दोनों का जब रिलेशन बिगड़ता है ना, तो थर्ड बंदे की एंट्री होती है, एज अ बॉयफ्रेंड के बीच में बेस्ट फ्रेंड घुसना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। कस्टमर और दुकानदार जब तक उनके बीच में कोई खटर पटर नहीं होगी, और जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास लीड आई, कस्टमर ने बोला नहीं चाहिए, तो उसका मतलब था अभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका और इसकी दोनों की, कस्टमर की और दुकानदार की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और उस टाइम आपकी ज़रूरत नहीं है, वो इसने इसलिए मना किया। लेकिन उसको आप टाइमली बीच बीच में डिस्टर्ब करो, बातचीत करो, हेलो हाय करो, कहने का मतलब फॉलोअप मेंटेन करके रखा। तो हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में कब झड़प हो जाए, कि इनके बीच में खटर पटर स्टार्ट हो, और उसका बेनिफिट मिलेगा आपके जो बीच बीच का फॉलोअप होता है। 1 दिन में कर लिया, 4 दिन में कर लिया, 7 दिन में कर लिया, 10 दिन में कर लिया, महीने महीने में एक आध बार कॉल कर लिया। लीड का कभी नहीं पता होता, वो 1 दिन में ऑर्डर दे देगी या 1 महीने बाद देगी। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने लीड को सही से फॉलोअप किया तो वो लीड तय हो जाती है सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन आपने सोचा कि आज नया नंबर आया, इसको 2-4 बार मैसेज किया, रिप्लाई किया तो ठीक, नहीं किया तो छोड़ो। सबसे बड़ी चीज़ होती है इस लाइन के अंदर, आपको फॉलोअप करना नहीं छोड़ना है। चाहे आपको 3 महीना, आप किसी भी कस्टमर को मोटा मोटी 3-6 महीना आप फॉलोअप करके देखो,
99% कस्टमर डील डन कर देते हैं, आपसे स्टार्ट कर देंगे मान लेना। आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कभी हार नहीं माननी है, 3 महीना 6 महीना तक आपको खींचना ही खींचना होता है। तो और आपको हर एक लीड सेल्स में बदल जाती है। यहाँ पर ये लाइनें ऐड करनी थी 5वें 6ठे नंबर पे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको? हर एक सेल्स को बदलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना है, प्रोडक्ट की सही जानकारी सही चीज़ से करना है, प्राइस लिस्ट के बारे में सही से समझाना है, और भरोसा जीतना है। बिना भरोसे का तो धंधा हो ही नहीं सकता। 5वें नंबर पे हमारा था कि प्राइस लिस्ट और मार्केट से क्या अलग अलग हम दे रहे हैं, दोनों क्वालिटी रेट के अंदर मार्केट से क्या फ़र्क दे रहे हैं हम, उसके बारे में समझा देना। 6ठी चीज़ आपको बताई दी है कि फॉलोअप करना ज़रूरी है। ठीक है, एक ग्राहक को जोड़, ये देखो इसमें क्या होता है, ये ग्राहक जुड़ने से पहले होता है। उसको ये सब समझाओगे तो ग्राहक आपका जुड़ेगा। ठीक है, आप जुड़ गया। एक ग्राहक को जोड़े रखने के लिए आपको बस ये चीज़ें देना है। ठीक है, अच्छी सर्विस मेंटेन करके रखना है, आपका कस्टमर कभी ख़राब नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, देखो इसमें से 4-5 चीज़ें हैं और उसमें से 2-3 चीज़ें तो हमारे हाथ में होती है, 2-3 चीज़ें आपके हाथ में होती है। अच्छी सर्विस जिसकी जिम्मेदारी होती है आप लोगों को देने की, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो हमारे ऊपर होता है। तो हम अपनी तरफ से तो अच्छे ही दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको अच्छा देना है। मार्केट से अच्छे प्राइस, हम खुद आपको बता चुके हैं कि मार्केट में हम जो प्राइस होती है 50 लोगों की प्राइस लिस्ट हम कंपेयर करके रेट लिस्ट बनाते हैं और सबके अंदर 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये हम कम ही करके रखते हैं। तो इससे ये भी समझ जाओ कि प्राइस लिस्ट भी हमारी बहुत अच्छी है, क्वालिटी हम अच्छी दे ही रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हो गई, तीसरी चीज़ होती है हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसी। चौथी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर हम ज़्यादा किचकिच पिचपिच नहीं करते, कस्टमर जेन्युइन होना चाहिए। हम सारी रिप्लेसमेंट ईजिली कर लेते हैं जो टर्म कंडीशन के अंडर होती है। फुली फाली हमारे टर्म कंडीशन में रिप्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, बस फिजिकल डैमेज नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अच्छी सर्विस हम किसको कहते हैं? कस्टमर का मैसेज आया तो उसको हमने समय से रिप्लाई कर दिया, कॉल आई तो समय से रिप्लाई कर दिया। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे ही रहे हैं, मार्केट से अच्छे प्राइस का मैंने आपको बता दिया। रिप्लेसमेंट पॉलिसी के दौरान आपको मैंने बताई दिया सारी चीज़ें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है ग्राहक और सबसे बड़ी बात, ग्राहक और हमारे बीच रिश्ता ऐसा बनाकर रखो, खुद अपनी दुकान में हमारे अलावा किसी का सामान ना रखे, और इस बात का ध्यान रखें कि इस रिश्ते में वे प्यार में हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, ये ध्यान देना होता है। इस लाइन का मतलब ये है, हम कस्टमर से इतना अच्छा रिलेशन बना लेते हैं कि सामने वाले कस्टमर को ना ये फील कराते हैं कि भैया आपकी दुकान हमारी दुकान है, तो बस ये ध्यान रखना आपकी दुकान में कभी हमारे माल के अलावा दूसरा नहीं लगना चाहिए। तो वो जब हम बार बार कस्टमर को बोलते हैं ना, वो कस्टमर भी, आने वाले जितने भी सेल्समैन उसकी दुकान पे आते हैं, वो किसी का माल नहीं रखता, एज अ ट्रस्ट बन जाता है जब। ठीक है, तो ये चीज़ भी होना चालू हो जाती है, लेकिन आपका रिश्ता जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक चीज़ और होती है कि एक बार ना कस्टमर बहुत शाड़ा निकल जाता है, जो आपको प्यार में वो रिश्ता सही बनाता है और उसके वजह से आपको नुकसान पहुंचाता है। 10,000 का माल ले रहा है और 8,000 की रिप्लेसमेंट भेज रहा है, पेमेंट बाद में देने को बोल रहा है, कल देने को बोल रहा है, मतलब टाल मटोली ज़्यादा होती है। तो रिश्ता देख दाख के बनाए और तरीके से बनाए। रिश्ते में हम कस्टमर से पैसा कमाने के लिए रिश्ता बना रहे हैं, हम नुकसान खाने के लिए नहीं बना रहे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। ठीक है, अब लाइन आ गई हमारी, अब ग्राहक के दिमाग को समझेंगे, किस टाइम पर क्या सोचता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ग्राहक कस्टमर को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग दिक्कतें आती हैं, खासकर जब वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने से पहले, खरीदते समय और खरीदने के बाद इस्तेमाल करता है। आप इनसे समझ सकते हैं, आप इन्हें समझ लेते हैं तो सेल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। ग्राहक का दिमाग समझना पड़ता है कि वो किस टाइम पर क्या सोचता है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि वो अलग अलग टाइम पर, जब खरीदने जाएगा तो उसके दिमाग में क्या होता है, जब खरीद रहा होता है तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जब खरीद चुका होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। और इसी के बेस पर आपकी पूरी सेल टिकी हुई है। सेल लीड को सेल्स पर बदलने की पूरा प्रोसेस इसी लाइनों पे छुपा हुआ है। मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, खरीदने से पहले ग्राहक क्या सोचता है?
यहाँ ग्राहक कंफ्यूज रहता है, जब भी आपके पास लीड आती है वो कंफ्यूज रहता है। और आपने उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ना कि जो जो चीज़ें आपको समझानी है वो रिपीट हो रही होंगी, तो आप उसको समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे जब वो ग्राहक हमारे यहाँ आया तो ख़रीदने से पहले वो किसके मन में क्या क्या विचार आ रहे होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट सही है, समझ नहीं आता, जिससे वो काम कर रहा है उसका प्रोडक्ट सही है कि हमारा सही है। तो उसको जब आप फ़र्क दिखाएंगे, समझाएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तो उसका डाउट यहाँ क्लियर होगा, ओके करेगा। कीमत, अब उसके रेट ज़्यादा अच्छे हैं या हमारे रेट ज़्यादा अच्छे हैं, एजा उसकी क्वालिटी हल्की है, आप जैसे मर्जी कन्वर्ट करें, सिंपल सी बात है, क्वालिटी पे रेट नहीं देखे जाते। उसकी क्वालिटी का रेट अलग होगा, हमारी क्वालिटी का रेट अलग होगा, तो उसके हिसाब से एज अ कंपैरिजन कराना होता है। कीमत ज़्यादा लगती है कस्टमर को तो उसको क्वालिटी के बारे में और समझाइए, रेट के बारे में अपने आप समझ जाएगा वो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भरोसा नहीं होता, स्कैम करने का, स्कैम का डर होता है लोगों को। क्या होता है, जैसे ऑनलाइन हम लोग फ़ोन कर रहे हैं आजकल, आपको पता है ऑनलाइन कितना फ्रॉड चलता है, ठीक है। ऑनलाइन छोड़ो, खड़े खड़े ऑफलाइन पे फ्रॉड हो जाता है। तो बंदा इसलिए यहाँ भी डरा होता है। तो इसके ये खरीदने से पहले जितने डाउट्स होते हैं ना मन में, उसको लेकर के हम बता रहे हैं, ठीक है। भरोसा नहीं करता, वो डर रहा होता है, ठीक है। और चौथी लाइन होती है हमारी कंपैरिजन में दिक्कत। कंपैरिजन में आपको दिक्कत क्लियर करनी होगी, सर आप जो क्वालिटी ले रहे हो वो है, वो उनकी ऐसी क्वालिटी है, हमारी 120% क्वालिटी है, हमारे पास जो रेट है सर पूरे मार्केट से अच्छा रेट है, आप जिनसे आप जो रेट में माल ले रहे हो उतने में तो हम 80% वाला माल दे देंगे, जो मार्केट से आप माल लेते हो उस वाले माल को हम इतने के रेट में दे देंगे जितने में वहाँ से आप लाते हो। तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिटी इस तरीके की है, तो सर थोड़ा बात को समझो, चीज़ बहुत अच्छी दे रहे हैं हम आपको, रेट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। एज अ कंपैरिजन क्लियर कराओगे, कस्टमर अच्छे से समझ जाएगा आपकी बातों को। अब ये देखो, इसका ना एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सही जानकारी नहीं मिलती, कहने मतलब आपने इनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया तो वो टूट जाना है, बनता ही नहीं लीड, ठीक है। ग्राहक सोचता है इतने पैसे दे रहा हूँ, ये देखो ये बता रहा है एग्जाम्पल, इस लाइनों का ना एग्जाम्पल है। ग्राहक क्या सोच रहा है इस टाइम पे, इतने पैसे दे रहा हूँ, फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, भाग तो नहीं जाएगा, ब्लॉक तो नहीं कर देगा, एज अ ट्रस्ट। इन 4 लाइनों का ये निचोड़ दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गई इस वाली लाइन का मतलब। आपको ये 3-4 चीज़ें मेंटेन करना है। खरीदने से पहले वो क्या सोच रहा है आपको पहले से पता है, ठीक है। अब खरीदते समय, पहले खरीदने से पहले सोच रहा था, आपने ठीक से एक्सप्लेन किया, सब कुछ सही किया, कस्टमर आ गया अब इस वाले स्टेज पर, ठीक है, खरीदते समय, तो यहाँ प्रोसेस में दिक्कत आती है। ऑर्डर प्रोसेस में आपने सुनो, ऑर्डर प्रोसेस के लिए आपका चालू हो गया काम। अब आप लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हो, माल रेडी होने में कितना समय लगेगा क्लियर नहीं बताते, कस्टमर को कहते हो हाँ जी सर हो रहा है। अब कस्टमर वेट कर रहा है, आधे घंटे में हो रहा है कि पूरे दिन में होगा कि अगले दिन में होगा। अगर आप उनको क्लियर बता के चलोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। हमारे 1-2 ऑलरेडी पार्टियां बनते बनते इसी से टूटी थी, तो ये आप लोग भी ध्यान रखना, हम इससे बहुत बड़ा सबक सीखे थे। ये क्लियर बता के चलना कर सर इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। आप अगर 4 घंटा मांग रहे हैं तो उनका ऑर्डर 2.5 घंटे में रेडी कराने की कोशिश आपकी होती है, ठीक है। बीच बीच में फॉलोअप करके रखना होता है टीम से। सेलर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता, कहने का मतलब आप लोग हो गए सेलर, उनको ठीक से सर्विस नहीं दे रहे। मान लो एडवांस आ गया, प्रोसेस चालू हो गया, उनका फ़ोन आ रहा है तो आप उनको सर्विस नहीं दे रहे, मैसेज बंद कर दिए रिप्लाई देना। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी जितनी भी आ रही हैं। तो ये ध्यान रखना, पेमेंट आने के बाद भी फॉलोअप जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए, फॉलोअप नहीं बिगड़ना चाहिए कभी भी कस्टमर का, ठीक है। सेलर का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता, इस वजह से दिक्कत आती है खरीदते समय। तो हमें ये गलतियां भी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। कॉल नॉट पिकअप करना, मैसेज लेट रिप्लाई करना, टच में रहना ही बंद कर देना। पेमेंट नहीं डाली थी, आप उसको हर 5 मिनट में एक बार कॉल कर रहे थे, और जब कॉल पेमेंट आ गई एडवांस के तौर पे, आपने उसको बता दिया सर शाम तक में होगा, उसके बाद में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, तो उसको बीच बीच में डिस्टर्ब थोड़ा बहुत करते रहना होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, पैसे दे दिए, अब पता नहीं प्रोडक्ट कब तक निकलेगा, तो उसको ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा ग्राहक खरीदने से पहले क्या सोच रहा था, फिर खरीदते समय क्या सोच रहा था, अब खरीदने के बाद क्या सोच रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या सोल्यूशन देना चाहिए हम भी आपको ये भी बताते चलते हैं। देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी कई बार ख़राब निकल जाती है। हमारे पास 1000 मॉडल है और 1000 मॉडल के अंदर इक्का दुक्का मॉडल लाइफ टाइम रहेगा, वो जीवन भर रहेगा। और ये आप लोग भी समझ लो, मैं तो समझा ही हुआ हूँ, और यही चीज़ हम ग्राहक को भी समझाते हैं। जैसे आज की डेट में हमारे पास 2 कस्टमर की कॉल आती है
मैंने उनको सेम ही चीज़ बोला कि सर देखो, हमारा काम कहीं ना कहीं तो चाइना पे ही डिपेंड होता है, और चाइना की बराबरी इस टाइम तो इंडिया कभी नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर में करेगा तब की तब देखेंगे। तो हमारा जितना भी माल आता है कहीं ना कहीं वो चाइना से आता है। तो सर इक्का दुक्का तिक्का मॉडल में तो कंप्लेंट आएगी लाइफ टाइम, उसको हम कभी नहीं कर सकते। आज हमने 673 को ठीक कर दिया, आज कंप्लेंट आई थी 673 में, हमने इसको ठीक किया तो पता चल रहा है अगले 3 महीने बाद में BN4A चालू हो गई, BN4A को ठीक किया तो BN45 में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कहने मतलब एरर की प्रॉब्लम आ सकती है, बैकअप की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी नॉर्मली प्रॉब्लम लाइफ टाइम 2 4 10 मॉडलों में रहती है, 1000 मॉडलों की सीरीज़ में। बस मॉडल कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी और में दिक्कत आती है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ, तो प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब निकलना का मतलब ये होता है चार्जिंग एरर आने पर क्या करना है आपको, यहाँ लिखा हुआ है क्या एरर आ रहा है, इसकी वीडियो मंगा करके सॉल्यूशन देना। वीडियो आप मंगाएंगे, सॉल्यूशन देना होगा उस वीडियो को देख के, ठीक है। या तो आप उस वीडियो को हमारे पास भेजेंगे, हम आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगी। इसका सॉल्यूशन के लिए वीडियो मंगानी होगी आपको, ठीक है। कस्टमर की कंप्लेंट ये आ रही है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। साइज इशू होने पर कई बार क्या होता है, बैटरी की साइज बड़ी बन जाती है हम लोगों से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो हमारे स्टाफ की गलती होती है, लेकिन कस्टमर तो प्रॉब्लम करेगा ना। तो इसकी भी हम सेम प्रॉब्लम के लिए वीडियो मंगवाते हैं, सर एक बार वीडियो भेज दीजिए। अच्छा, इस जगह पर क्या होता है, कई बार इन दोनों प्रॉब्लमों में, कई बार कस्टमर का फ़ोन ही मान लो 673 का फ़ोन नहीं है, लेकिन वो बैटरी 673 की लगा रहा है, तो भी साइज में प्रॉब्लम आएगी, एरर में प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंफर्म जरूर कर लें सर, जिस फ़ोन में आप लगा रहे हो वो फ़ोन 673 का ही है ना। अब कोई और फ़ोन होगा छोटा मोटा, तो उसमें 673 थोड़ी घुसेगी, एरर तो आएगा ही ना। तो कहने का मतलब सिर्फ जैक देख करके नहीं होता सब कुछ, साइज भी देखी जाती है, MH भी देखी जाती है, मॉडल नंबर भी देखा जाता है। जब सब कुछ मैच होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये साइज वाइज सब कुछ ओके, मॉडल नंबर सब कुछ ओके, और फिर भी एरर आ रहा है, तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और इसका सॉल्यूशन हमें इस प्रकार देना होगा, ये वीडियो मंगा लेंगे, सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको। बैकअप इशू आने पर इसमें वीडियो नहीं मंगानी होती है, कौन से कितने मॉडल में कंप्लेंट आ रही है उसके हिसाब से सॉल्यूशन दो। कई बार क्या होता है, हमारा पूरा लोड ख़राब होके आ जाता है, पीछे से 673 का पूरा लोड ख़राब आ गया, तो बैकअप की प्रॉब्लम ये होती है, हमारी नॉर्मल बैटरियाँ सारी 8-8 घंटा 9-9 घंटा चली है, और ये वाली बैटरी 1.5-2 घंटे में फूल जा रही है, ख़राब हो जा रही है, कस्टमर रिटर्न लेके आ रहा है, तो इस टाइम पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार क्या होता है, कस्टमर की प्रॉब्लम जो होती है वो, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। हमारे पास 673 के 3 तरह के ग्राहक हैं, 1 2 3 लोग हैं अलग अलग, और तीनों को हमने बोला 673 की बैटरी डालो भाई अपने अपने फ़ोनों में, ठीक है। और तीनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, हमने क्वालिटी तीनों को सेम दी है, लेकिन तीनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। अलग अलग कैसे, एक बंदा है PUBG लवर, जो PUBG वगैरह गेम खेलता है, ठीक है। एक हमारे जैसे हो गए, आपके जैसे हो गए, जो नॉर्मल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, और एक हो गए हमारे एजेड जो 55-60 साल के हो गए, जो पूरा दिन यूट्यूब पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो तीनों का रिजल्ट क्यों आता है अलग अलग, वो PUBG लवर है, वो चार्जिंग में लगा के पूरा दिन लगा रहता है, तो फ़ोन जल्दी गर्म करता है तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी रिटर्न होती है। अब हम हैं नॉर्मल बंदे, हमने अभी सुबह चार्ज किया 10 बजे फ़ोन, तो वो रात के 10 बजे तक फ़ोन आराम से चल जाता है, बहुत आराम से। और इनका चलता है 10 बजे चार्ज करेंगे, 12 बजे दोबारा चार्ज करना पड़ता है इनको, ठीक है। बैकअप की प्रॉब्लम अगर होगी तो तीनों में आनी चाहिए, नहीं तो फिर तीनों बंदे अलग अलग हैं, ये आपको समझाना आना चाहिए। और कस्टमर से जितना बहस करेंगे ना, वो उतना समय ख़राब करता है। छोटी मोटी बातों में समझता है कस्टमर आपको तो ठीक, नहीं तो सर कोई बात नहीं, रिटर्न भेज दीजिए, हम आपको नया लोट भेज देंगे, ठीक है। PUBG लवर था, वो 10 बजे चार्ज करके फिर 12 बजे लगा रहा है, फिर 2 बजे लगा रहा है चार्ज करने के बाद, फिर 4 बजे लगा रहा है। वो दिन में 5 बार चार्ज कर रहा था, हम लोग 1 बार चार्ज किए सुबह, फिर शाम तक सही चला। एक हमारे हो गए बुजुर्ग लोग, कई लोग होता है कि पूरे दिन में फ़ोन चलाए, हम लोग क्या होता है बीच में तो फिर भी 10-20 बार व्हाट्सअप खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं। एक होते हैं बुजुर्ग लोग जो फ़ोन चलाते ही नहीं है, और कोई होता है स्क्रॉल जो यूट्यूब चलाता है, तो एज अ PUBG हो गया कि पूरे दिन अगर यूट्यूब में चल रहे हैं और ये PUBG में चल रहे हैं, बात एक ही हो गई। एक बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो फ़ोन से मतलब होता है, फ़ोन आया तो सुन लिया, फ़ोन आया तो रख दिया। तो हम इनके में आ रहा, अगर ये हमारा 10 बजे चार्ज करने पे 10 बजे तक चल रहा है, तो इनका 10 बजे चार्ज करने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा ही चल जाता है। तो बैकअप का फ़र्क यूँ हो जाता है। कई बार यूजर्स कौन चला रहा है डिपेंड वहाँ भी करता है
ये चीज़ आपको इसलिए समझाया हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आप कस्टमर को समझाएं, लेकिन कस्टमर से ज़्यादा बहस ना करें। ज़्यादा बहस करेंगे ना, समझाने लगेंगे तो कई बार कस्टमर ख़राब होने लगता है, ये भी ध्यान रख के चलना है अपने को, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब निकलने पर आपको ये सॉल्यूशन देना है, इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। खरीदने के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। अब आ गई बात आप लोगों की तरफ से, जो हमें वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए होता है, और इसको आपने मेंटेन कर लिया तो 90% ठीक, सब कुछ ओके। सर्विस सपोर्ट नहीं मिलता, पेमेंट आ गई, माल आ गया, चला गया माल, और उसके बाद इस वाले कस्टमर पे इतनी अच्छी सर्विस नहीं दी जा रही है, लेकिन नए कस्टमरों पे आज भी अच्छी सर्विस दी जा रही है। तो ये ध्यान रखें, कस्टमर घटने नहीं चाहिए कभी भी। किसी को हम भगा रहे हैं वो बात अलग है, अगर परेशान कर रहा है बार बार कस्टमर तो हम उसको भगा सकते हैं, लेकिन कोई कस्टमर ऐसा ना हो कि अपने मन से जाए। ऐसा हम अपने स्टाफों के भी साथ वही करते हैं कि हमने अगर 50, 60, 100 स्टाफ जो भी रखे, अगर स्टाफ सही से नहीं चल रहा तो हम निकालेंगे। हम कोशिश करते हैं ये कि उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है तो हम उसको ग्रोथ भी देते हैं। अगर काम सही से नहीं कर रहा तो हम 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग देते हैं, चौथी बार में नमस्कार राम राम जी करना पड़ता है। वो हम अपने मन से नहीं करते, आप लोगों का या आपके जैसे भाइयों का रिजल्ट देख के करते हैं। तो इसमें कंपनी कोई गलती नहीं करती है। इसी तरीके से यहाँ पे कस्टमरों के साथ भी हमने अच्छी सर्विस दी, अच्छी क्वालिटी दी, हर एक चीज़ अच्छी दी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी वगैरह। वो उसके बाद भी नाटक करता है, बार बार परेशान करता है हमें भी लास्ट में डिसीजन चेंज करना पड़ता है कि भैया हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, हम हाथ जोड़ें, हम आपके साथ ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। हमारा तरीका ये, इस तरीके से चल सकते हैं तो चल लीजिए, नहीं चल सकते तो सर नमस्कार, हम नहीं कर पाएंगे आगे काम, ठीक है। तो सर्विस सपोर्ट नहीं मिलना, इसमें क्या है, इंक्वायरी और कंप्लेंट को जल्दी रिजोल्व ना करना। उसकी कोई कंप्लेंट आई, बिना लिखा पढ़ी करी और मतलब बिना ख़त्म करे ही आप दूसरे फ़ोनों में लग गए, दूसरे कामों में लग गए, तो कस्टमर आपको 4 बार पूछ रहा है दिन में ग्रुप के अंदर, मैम क्या हुआ, सर क्या हुआ, मैम क्या हुआ। तो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम क्लियर, जैसे आप शुरू में कर रहे थे वैसे ही एंड तक चलना है अपने को लेके। मैसेज कॉल का रिप्लाई समय से ना करना, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम ही हो गया एक तरीके से। इंक्वायरी आएगी तो व्हाट्सएप पे ही आती है या कॉल पे ही आती है, दोनों का मतलब सेम ही है। मैसेज कॉल का रिप्लाई समय से ना करना, ठीक है। पार्सल डिस्पैच की बिल्ट इन फॉर्म ग्राहक को ना देना। कहने का मतलब पार्सल मंगाया, पार्टी ने आपने पार्सल आज डिस्पैच भी कर दिया, वो दिन में आपसे पूरे रात में 4 बार बोलेगा मैम बिल्टी तो भेज दो, बिल्टी तो भेज दो। तो कोशिश करो 1 से 2 बार कोई मांग रहा है तो तीसरी बार में बोलने का मौका ना दें किसी भी चीज़ के लिए। और किसी चीज़ को आप जेन्युइनली रोक रहे हो, जानबूझ के रोक रहे हो, जिसमें हमारी कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन इन चीज़ों से तो कोई नुकसान पहुंच ही नहीं सकता, समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब हमें ये सब चीज़ ज़रूरी होता है संभाल के रखना। सर्विस सपोर्ट आपके हाथ में होता है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए दोबारा एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दिए जा रहे हैं इन तीनों लाइनों का मतलब। प्रोडक्ट तो ले लिया, अब कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, सामान तो आ गया उनके पास, लेकिन अब उसके बाद सर्विस ही बंद कर दी। जब दोबारा ऑर्डर डालेंगे तो सर्विस चालू कर दोगे आप, क्या बात है आप लोगों का। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ध्यान रखें आप लोग, ओके। देखिए कई बार क्या होता है, हम सर्विस अपने तरफ से देने की कोशिश करते हैं, कई बार क्या होता है लाइट ही चली जाती है और आपको पता नहीं होता। तो उस टाइम पर ध्यान रखें कि वाईफाई बंद होने की वजह से आपके व्हाट्सएप आना बंद हो जाता है। कई बार बेसमेंट वगैरह में होते हो तो नेटवर्क भी नहीं आता है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करना होता है, अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करना होता है, ठीक है। तो हॉटस्पॉट ऑन करके अगर हम उसको अपने फ़ोन को चालू कर लेंगे, जिसमें हम सर्विस देते थे, उसको आप लोगों की जिम्मेदारी है उसको भी चालू करके रखना होता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर आज सीखा है उसमें क्या है, कस्टमरों का दिमाग कैसे पढ़ें, उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें, अपने लीड को सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें, पूरा तरीका हमने समझ लिया। कस्टमर क्या सोचता है ऑर्डर देने से पहले, ऑर्डर देते समय, ऑर्डर देने के बाद, ये पूरी डिटेल इसमें यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद जो इसके अंदर जो वीडियो जुड़ी है, कस्टमर के आने वाले क्वेश्चंस को कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। ये तो था इंक्वायरी वगैरह आएंगी, अब कैसी कैसी इंक्वायरियाँ आती हैं उसकी वीडियो इसके आगे ही मिलने वाली है आपको, वहाँ से हम सीखेंगे पूरा इस तरीके से, ठीक है। कस्टमरों के आने वाले क्वेश्चनों का जवाब हमें क्या देना है, जिसकी वजह से आए हुए नंबर लीड को हम सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें। एक सिंपल सा मेथड समझना, सेल्स अलग चीज़ होती है, लीड अलग चीज़ होती है। हम जो वीडियो वगैरह लगाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, गूगल प्लेटफॉर्म से आते हैं
यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, कहीं से भी अगर हमारा कस्टमर आप तक पहुंचता है तो हमारा काम जो होता है वीडियो से इंटरेस्ट जगाकर आप लोगों तक पहुंचा देना। उसके बाद आता है असली खेल आपका, कि आप उस लीड को लीड में ही छोड़ देते हैं या उसको एक्चुअल में सही तरीके से समझाकर एक्सप्लेन करके उसको सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। और उसकी स्किल्स को क्या कहा जाता है कि कस्टमर की तरफ से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक सही तरीके से पॉजिटिव वेव में और कॉन्फिडेंस के साथ उसको कैसे समझाएं कि आपका कस्टमर लीड सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आने वाले सभी क्वेश्चनों का सही तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। ठीक है, टेलीकॉलर कस्टमर इंक्वायरी एंड योर आंसर शीट का मतलब सिर्फ एक सिंपल सा है, कस्टमर की तरफ से आने वाले सभी क्वेश्चनों का आंसर हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि किस तरीके का रिप्लाई होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर को हम जितना ज़्यादा समझाएंगे, जैसे मैं 1-2 मिनट की वीडियो को 15 मिनट लगा के समझाता हूँ, तो इसलिए समझाता हूँ कि जो सीखने वाला होगा वो डीपली समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपके ग्राहक की तरफ से आने वाले क्वेश्चन, इंक्वायरी, एक ही चीज़ हो गई दोनों, क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन के टाइम पर हमें क्या आंसर देना है, किस तरीके से हैंडल करना है, इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको समझाते चल रहा हूँ आपको। ठीक है, आपकी बैटरी कितने mAh की होती है, क्या बैकअप देती है, क्या क्वालिटी है, ये बात हो रही है। बैटरी के mAh की कैपेसिटी, क्षमता कितनी है, बैकअप क्या देती है। बैकअप जैसे कि हमने आज सुबह एक बार चार्ज लगाया तो पूरे दिन चलेगी या 15 मिनट बाद फ़ोन बंद हो जाएगा या आधे दिन में बंद होगा या शाम तक चलेगी, ये है। ठीक है, क्या क्वालिटी है, ये तीनों का मतलब घुमा फिरा करके एक ही है। mAh को बैकअप, mAh अच्छा होगा तो बैकअप अच्छा होगा तो क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। तीनों का मतलब एक ही होता है, तो इसका आंसर भी हमारा लमसम एक ही बनेगा। लेकिन कस्टमर जिस भाषा में पूछेगा हम उनके भाषा पे ही रिप्लाई करेंगे। सपोज उसने पूछा सर आपकी क्वालिटी कैसी है, mAh क्या होता है बैटरी का, बैकअप क्या दे देती है, तो सिंपल सा मेथड है, हम कंपैरिजन करवाते हैं सबसे मार्केट के सुपर क्वालिटी जो सर्विस सेंटर फ़ोन में डाल के भेजता है नए फ़ोनों में। तो उस टाइम पर हमारा जवाब क्या होता है कि सर जो आपको हम बैटरी दे रहे हैं वो क्वालिटी रहने वाली है, बिल्कुल सर्विस सेंटर ओरिजिनल। तीनों का जवाब सेम रहेगा। देखो, कस्टमर ने आपसे पूछा कि सर आपकी बैटरी की mAh कितना होता है, तो mAh के नाम पर हम कहते हैं सर जो आपके सर्विस सेंटर का mAh होता है ना, क्वालिटी सेम मिलने वाला है, निश्चिंत रहिए भैया, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए भैया, रेट अच्छा, क्वालिटी अच्छे की पूरी गारंटी हम दे रहे हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, आप हर एक चीज़ में ये बोलिए, आप हम जो क्वालिटी दे रहे हैं रेट क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली भैया, रेट के लिए आप निश्चिंत रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लो। क्वालिटी जो मैं दे रही हूँ बिल्कुल बहुत बढ़िया दे रही हूँ। आप पूरे बाज़ार घूम लेना, इस रेट में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। इस रेट में माल तो मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी यही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं बाज़ार में। 100% हम श्योर हैं। आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़े हो, ठीक है, तो हम ये लाइनों से कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हो सकता है कस्टमर का सेकंड क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही कस्टमर के इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, क्या नहीं, 100 कॉल करते हो, 100 के क्वेश्चन लमसम घूम फिर करके इन्हीं 20-30 क्वेश्चनों में फंसता है जाके। ठीक है, तो किसी कस्टमर ने ये पूछा तो उसको रिप्लाई हमने ये कर दिया। सेकंड कस्टमर कोई और मिलता है, वो कहता है सर आपकी मोबाइल बैटरी कैसी है, दिखाइए। दिखाने में क्या होता है, दो बातें हो गई। एक तो हो सकता है वो आंखों से देखना चाहता है, वो यहाँ है ही नहीं, तो उस टाइम पर हमें मोबाइल की बैटरी की फ़ोटो भेजनी है जो आपके ग्रुप में पड़ी होती है। मैक्सिमम चीज़ें ना, ये बैटरी कितने mAh की होती है ये तो हाथ से देख के पता चलता है, क्वालिटी कैसी वो चला के ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पे बैटरी कैसी है, कैसी है का मतलब है, देखो दो ही चीज़ें हैं, सर बैटरी बहुत अच्छी है, क्वालिटी जो ऊपर वाली लाइन है सेम यहाँ चिपका दी जाएगी। सेकंड होता है कि सर मैम मुझे ना बैटरी देखनी है, लुकिंग वाइज कैसी है। तो सिंपल सी बात है, आपका जो ग्रुप बना होता है उस ग्रुप के अंदर जाइए, फ़ोटो सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके ग्रुप उनको पार्टी को डाल दीजिए। ये दोनों क्वेरी भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं हम तीसरे लाइन पर। ठीक है, आपकी बैटरी की पैकिंग कैसी है दिखाओ। यहाँ भी कैसी है दिखाओ, यहाँ भी यहाँ पर बैटरी पूछ रहा है कैसी है दिखाओ, तो उस टाइम भी हमने फ़ोटो भेजी है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ भी यही करेंगे
पैकिंग की फ़ोटो मांगी जा रही है यहाँ पे, तो पैकिंग की फ़ोटो भी हम ग्रुप से निकालेंगे और भेज देंगे। और सिंपल सी बात समझो, यदि ग्रुप में पैकिंग की फ़ोटो नहीं मिल रही है आपको या बैटरी की फ़ोटो नहीं मिल रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बैटरी की पैकिंग भी आपके ऑफिस में रखी होती है, वहाँ से फ़ोटो लीजिए, वहाँ से क्लिक करके भेज दीजिए। मोबाइल की बैटरी भी रखी होती है, वहाँ से भी फ़ोटो क्लिक करिए और भेज दीजिए। एक सिंपल सी बात को समझना, फ़ोटो भेजने में भी बहुत मैटर है। अगर आपने फ़ोटो में अंधेरा आ रहा है, काली आ रही है, गंदी फ़ोटो आ रही है तो कस्टमर वैसे भी ख़राब हो जाएगा। तो आपके हर एक मूवमेंट्स को कस्टमर नोटिस कर रहा होता है जब फर्स्ट सेकंड डीलिंग चलती है। तो आप अपनी डीलिंग को ध्यान से चलाएं। फर्स्ट सेकंड डीलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड डीलिंग को मेंटेन कर लिया, आपका कस्टमर 90% लाइफ टाइम सेट। बीच बीच में उनको पैम्पर करना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखो हम क्या बोल रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, क्या फ़ोटो भेज रहे हैं, ये स्टार्टिंग के दिनों में बहुत मैटर करता है। कस्टमर को जोड़ते समय वो आपको एक डाउट की नज़रों से देखता है, शक की नज़रों से, ठीक है। और आपको इतना ट्रस्ट दिलाना है कि सर निश्चिंत रहिए, हर लाइन में सर निश्चिंत रहिए, रिलैक्स रहो, हम टेंशन देखते हैं, हम आपको टेंशन देंगे नहीं, आपकी ये क्वेरी क्लियर कर देंगे, वो क्लियर कर देंगे, XYZ कर देंगे। इतना उनको ट्रस्ट दिलाओ आपके ब्रांड पर कि सर देखो जितने लोगों ने ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर, उनसे कहो तो मैं फीडबैक कॉल करा देती हूँ। और फीडबैक कॉल कराने का मतलब क्या होता है, आपके 2-4 कस्टमर जो ऑलरेडी जुड़े हैं, बीच बीच में अगर आपकी हेलो हाय ठीक ठाक बनी है तो आप उनसे बात करा दीजिए। सर हेलो सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी यहाँ से बोल रहे हैं। और वो पार्टी से बता दो कि सर देखो एक हमारी ना नई पार्टी जुड़ रही है, लेकिन वो अभी डाउट में है, तो एक बार इनसे बात कर लेंगे क्या? तो वो बात कर लेगा, और बात कर लेगा तो आपसे ज़्यादा वो उसकी बातों पे भरोसा करना चालू कर देगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप कस्टमरों से बात कराने के लिए। मैं कहता हूँ कस्टमरों से भी मत कराओ। आपके 4-5 स्टाफ ऑलरेडी बैठे होते हैं एक दूसरे के लिए, तो आप अपने दोस्त से बात करा दो, कॉन्फ्रेंस कॉल करा दो, कस्टमर का भी डाउट खत्म हो जाएगा। एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा वहाँ बैठा है, एक दूसरे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें हमारी लाइन में मैक्सिमम काम करने वाले लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं। तो कभी ऐसा ना हो कि लड़की ने लड़की को कॉल कर दिया, कस्टमर वहाँ भी डाउट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच गए थे? पैकिंग वगैरह को लेकर के। हमारे हर एक मैसेज को स्टार्टिंग में वो फोकस करता है, हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं, किस तरह उसको भरोसा दिला रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पर ट्रस्ट दिला रहे हैं, हम फ़ोटो किस तरीके से भेज रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट्स को वो ध्यान से देखता है। तो आप तैयार रहें, कॉन्फिडेंस के साथ रहें और बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। लीड आती है माल लेने के लिए ही, डिपेंड करता है आप माल बेच पा रहे हो क्या उनको। हबड़ दबड़ बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स मूवमेंट पर उनको समझाना है। किसी को 2 मिनट लगता है समझने में, किसी को 10 मिनट भी लगता है और किसी को आधा 1 घंटा भी लगता है। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में कभी भी कस्टमर से लीड खराब ना करें। और जो बंदा आधा 1 घंटा आपको देता है ना, तो वो मान लो 90% एक तो बड़ी पार्टी निकलती है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपसे वो माल लेने से पहले आपको टॉर्चर कर रहा है वो जानबूझ के, कि आपका पैसेंस देख रहा है। ऐसे मैक्सिमम करता है, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मैं भी सेम करता हूँ कि कौन कितने देर में इरिटेट हो जाएगा। जो बंदा इरिटेट हो गया उससे तो दूर दूर हो जाते हैं हम राम राम करके। सेकंड, अगर वो बंदा हैप्पी ही रहा, रिलैक्स रहा, तो वो स्टाफ को उठा के हम कंपनी तक पहुंचा देते हैं, अपनी खुद की कंपनी में ले आते हैं। हम समझ जाते हैं ये जेन्युइन बंदा है, कितना मर्जी कस्टमर्स को इरिटेट करना चाहे ये इरिटेट नहीं होता। तो ये स्किल्स अगर आप लोगों के अंदर आ गई तो 50, अगर मैं 50 में से 5 कस्टमर लाने के लिए बोल रहा हूँ आपको 50 कॉल में, तो मैं कहता हूँ कि 50 में से 25 कस्टमर कहीं नहीं गए। अगर आपने उनको ठीक से हैंडल किया, सही से रिप्लाई किया, उनके सही आंसर दिए, सही फ़ोटो दी, सही से भरोसा दिलाया अपने प्रोडक्ट पे, माल बिक जाता है। लेकिन भरोसा बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन उनका भरोसा बन गया, माल उस दिन बिकना स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो चलिए, ये बहुत बड़ी लाइन थी, लेकिन इसको मेरे को समझाना ज़रूरी था। इसके बाद जो अब लाइन है ये छोटे छोटे वर्डों में ख़त्म हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी बैटरी के टाइम पे बता दिया कि MAH, बैकअप, क्वालिटी एक ही चीज़ होती है। तो भैया हमारी जो क्वालिटी है वो सर्विस सेंटर वाली है, ओरिजिनल क्वालिटी है, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा सर बेच के। 100 में से ना हमारी 2 रिप्लेसमेंट आती है, वो भी ख़राब नहीं होती, कस्टमर की गारंटी पूरी होने वाली होती है, तब रिटर्न भेज देते हैं। ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। या सर इक्का दुक्का पीस तो आ ही जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मार्केट में 100 में से 25-30 आती है और हमारी तो सर 2, 3, 4, 5 आती है। तो फ़र्क समझ लो सर, क्वालिटी में दम है, आप निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। ये लाइन बार बार बोलते रहना होता है कस्टमरों को।
क्या होता है ना, अगर हम किसी झूठ को 100 बार बोलते हैं ना तो वो झूठ भी सच लगने लगता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो हम तो ऑलरेडी सच बोल रहे हैं, और सच को सच बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट बनना चालू होता है। और आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले कस्टमरों का ट्रस्ट बनाओ, माल चिपकाने की कोशिश मत करो। माल तो बिकता ही है, पहले ट्रस्ट बिकता है। अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, ट्रस्ट बना लिया, आपका माल बिकना तय हो जाता है। मैं अपनी स्किल बता रहा हूँ, कस्टमर को मैं भगा देता था और वो कस्टमरों को वो खुद आते थे मेरे पास लेने। कहने का मतलब, जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे उसके ऊपर पैरों में गिरना पड़ रहा था, बाबूजी ले लो, बाबूजी ले लो, ऐसे करके। और जैसे तैसे करके मैंने एक बार उसको क्वालिटी का मुंह लगा दिया, टेस्ट लगा दिया, हमारी क्वालिटी का, बातचीत सर्विस का टेस्ट लगा दिया। उसके बाद मैं वैल्यू नहीं देता, वो बार बार मेरे पास आता है। ये रीज़न सिर्फ यही है, क्वालिटी सर्विस जब तक वो नहीं देखेगा आपको ही झुकना पड़ता है। जिस दिन क्वालिटी सर्विस सब कुछ वो देख लेगा, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम हैं एम्प्लॉय, तो हम इस तरीके से बात करते हैं, ना कस्टमर सर पे चढ़े ना ही पैरों में गिरे, हम मीडियम पे लेके चलते हैं। कस्टमर ज़्यादा नाटक करता है तो हम हल्का सा उसको पिन भी कर देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट बन रहा है तो भी हम उसको परेशान करना, हैंडल करना ठीक करेंगे अपने हिसाब से। कोई ख़राब चल रहा है, सही मतलब हमें सही करना आना चाहिए। तरीका हम धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अभी हम आ गए थे यहाँ पैकिंग वैकिंग पे। मोबाइल बैटरी, यहाँ पर हमने सर्विस सेंटर की क्वालिटी वगैरह है, मोबाइल बैटरी कैसी है उसको फ़ोटो भेज दी, या अगर वो क्वायरी कर रहा है कि कैसी है तो सर देखो क्वालिटी ज़बरदस्त है, सेम ऊपर वाली लाइन चिपका देनी यहाँ पे, ठीक है। आपकी बैटरी पैकिंग कैसी है दिखाओ, बैटरी की फ़ोटो निकाली भेज दी। फ़ोटो नहीं थी तो हमने फ़ोटो नहीं क्लिक करी, बस नोटिस कर लिया कोई बैटरी की फ़ोटो गंदी तो नहीं आ रही, अंधेरा तो नहीं आ रहा, काली काली तो नहीं लग रही है। सामने से लाइट के सामने फोकस करा, वीडियो ही बना दिया या फ़ोटो ही खींच के भेज दिया। 3 बैटरी की फ़ोटो यूँ खोली, यूँ फ़ोटो खींच के भेज दी, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। आप वो चीज़ देखो, अगर उसकी जगह आप होगे तो आप ले लोगे क्या? अगर आप ले लोगे तो 90% माल बिक जाता है, ये ध्यान रखना। कस्टमर को माल बेचना है मतलब आप लेने जा रहे हो ये सोच करके बेचना, बिक जाता है माल। अगर आपको सही लग गया तो सामने वाले कस्टमर को भी सही लगता है, ठीक है। प्राइस ज़्यादा है, हम यहाँ पर आ चुके थे, हम इसको अब समझा देते हैं। प्राइस ज़्यादा है आपकी कंपनी के, आपको ऑर्डर दूँ कैसे, मुझे ये बताओ, ठीक है। एक सिंपल से अब एक और एग्जांपल आएगा, छोटे छोटे एग्जांपल होंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर सीख गए तो 30 दिन की मेहनत, एक दिन के सीखने के बाद 3 महीने 6 महीने सालों साल आप बढ़िया रिजल्ट दोगे, बढ़िया परफॉर्मेंस लोगे, आप भी ग्रोथ करोगे, कंपनी को भी ग्रोथ दिलाओगे। हम आपसे ये आशा करते हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं आपको समझाने में। प्राइस ज़्यादा है आपकी कंपनी के, ऑर्डर कैसे दूँ, ये वाली लाइन जब आती है, हमने बैटरी की फ़ोटो भेज दी, प्राइस लिस्ट भेज दी, सब कुछ भेज दिया, कस्टमर सब चीज़ से ओके हो गया, लेकिन अब क्या होता है, वो कहता है प्राइस लिस्ट ज़्यादा है, मैं ऑर्डर दूँ कैसे? तो उस टाइम पर सिंपल सा मेथड ये है, आप एक एग्जाम्पल समझो, हमारी चाइना से कोई बैटरी 300 की खरीद आ रही है इंडिया में हमारे हाथ में, और अगर हम कस्टमर को 280 की बोलते हैं तो क्या वो ले लेगा क्या? मैं कस्टमर के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। हमें यदि कोई भी चीज़ 300 की मिल रही है, 280 की मिल रही है, हम सोचेंगे 260 में हो जाए। अगर मैं उस बैटरी के रेट 260 बोलूँगा, वो तब भी कहेगा 250 लगा लो, 240 लगा लो। कहने का मतलब आप उसको कितना मर्जी कम रेट दो, वो तब भी नीचे आएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है प्राइस लिस्ट। पूरे बाज़ार से हम 50 लोगों की प्राइस लिस्ट को कंपैरिजन करते हैं पहले, कि हम प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, हमारा कस्टमर अगर सच में कहीं बाहर निकल गया तो कहीं वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमारी प्राइस लिस्ट से कस्टमर कंपैरिजन करने जाता है, उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो वापस आएगा या वहीं टूट जाएगा? तो मैं कहता हूँ 100 में से 1-2 ग्राहक दुकानदार ऐसे होंगे जो हमारी मार्केट के हमारी वाली प्राइस लिस्ट से कम दे सकते हैं, नहीं तो 99% हम सबसे बढ़िया चल रहे हैं रेट में, क्वालिटी में। ये निश्चित आप लोगों को बोला जा रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। आप निश्चित रहो, रेट क्वालिटी ज़बरदस्त है हमारी, हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। प्राइस लिस्ट ज़्यादा है, मैं आपको ये जो लाइन बता रहा था कि कस्टमर को कितना बड़ी सस्ता दो, वो कम ही मांगता है और कम करवाने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ पे रिलैक्स रहो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दो कि सर देखो जो आपको प्राइस लिस्ट भेज रहे हैं ये वेल एंड गुड प्राइस है, आप पूरी मार्केट में धक्के खाओगे ना सर, तो भी ये रेट नहीं ला सकते। अगर आप ये रेट ले आए तो हमारी वाली क्वालिटी नहीं ला सकते। 120% की क्वालिटी हम बेचते हैं, और
आप जो 80-90% जितने रुपए की बैटरी खरीद रहे हो ना, उतने में ही हम आपको ओरिजिनल बैटरी दे देते हैं। अब फ़र्क समझ लो सर आप यहाँ से, समझ में आ रही बात। अगर हमारी 350 की जोर्स वाली बैटरी है ना, उतने में मार्केट में बिकती 80-90% वाली बैटरी, और 80-90% वाली क्वालिटी को हम बोलते हैं हमारी कंपनी में SBOM। कस्टमर कहते हैं ना प्राइस लिस्ट ज़्यादा है, तो उसको बोलो सर सिंपल सी बात समझो, अगर आपको प्राइस लिस्ट ज़्यादा लग रहा है तो मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं आपको एक और प्राइस लिस्ट भेज रही हूँ। आपको 1 साल की गारंटी वाली माल चाहिए ना, आप उस टाइम पे भेजो SBOM की प्राइस लिस्ट, बैटरी की फ़ोटो, XYZ ये सब चीज़ भेज दो। अब उनको बोलो सर यही माल आप बाज़ार से लेते हो और यही माल का मैं अब रेट दे रही हूँ, अब आप चेक कर लो, जिसका रेट सही है आप उनसे ले लेना। मैं तो ये कह रही हूँ आप जोर से जुड़ो, मज़ा आ जाएगा। आप बाहर भी तो 350 की बैटरी ले रहे थे ना अभी तक, और उतने में आपको 1 साल की गारंटी मिल रही थी, फिर कूड़ा बैटरी मिल रही थी, और उतने के रेटों में ही मैं आपको ओरिजिनल बैटरी दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है समझने के लिए और समझाने के लिए। प्राइस कस्टमर को जब तक ही ज़्यादा लगता है जब तक उसको क्वालिटी का पता नहीं होता। जब आपने उसको क्वालिटी के बारे में सही से समझा दिया तो 100% रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, प्राइस से आप कभी नहीं जीत सकते जब तक उसको क्वालिटी नहीं समझाओगे। क्वालिटी समझाने के बाद 10,000 की चीज़ भी सस्ती लगती है, और 10 रुपये भी अगर आपको कोई खर्च करने को बोलता है ना, तो 10 रुपये कहाँ खर्च कर रहे हो वो देखते हो आप। समझ में आ रही बात। तो इन शॉर्ट प्राइस लिस्ट को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर को कितना मर्जी सस्ता दो वो कम ही करवाएगा, लेकिन आपका अगर रेट सही है, हमने बोला 50 लोगों से हम कंपेयर करके बनवाते हैं 100 लोगों से, तो हमारे प्राइस लिस्ट हम श्योर हैं हमारी तरफ से ओके, तो आप भी 100% ट्रस्ट रखो। वो आपका ग्राहक नहीं जा रहा, वो झूठ बोल रहा है आपका। और 1-2 रेयर चांस हो सकता है जो हमारे जैसे ही माइंड रखता हो और का कंपटीट से प्राइस लिस्ट लेकर के गेम खेलता हो हमारी तरह, वो चीज़ अलग हो सकती है 1-2%, और 1-2% तो हर एक चीज़ में रेशो में होता है। 100 में से 2 ग्राहक ख़राब निकलते हैं, 100 में से 2 स्टाफ ख़राब निकलते हैं, तो ये रेशो लाइफ टाइम चलता रहेगा, इससे आपको भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 100 कस्टमर बनाते हो, 100 में से 2 ग्राहक कहेगा सर आपकी क्वालिटी कचरा है, लेकिन 98 कहेंगे बढ़िया है, तो आप 98 पे भरोसा करना, 2 पे भरोसा मत करना कभी। मतलब 2-4 का जो रेशो आता है ना, उसको आपको इग्नोर ही करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आए, किसी भी चीज़ में आए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। प्राइस वाली लाइन को कैसे क्लियर करना है, इस तरीके से करेंगे हम। अब आता है हमारा पार्सल कब तक निकल जाएगा। कस्टमर का मान लो क्वालिटी अच्छी लग गई, रेट अच्छा लग गया, प्राइस लिस्ट अच्छी लग गई, सब चीज़ अच्छी लग गई। अब वो कहता है चलो एक काम करो, मैं अगर आपको ऑर्डर देता हूँ तो मेरा पार्सल कब तक निकाल दोगे आप, मुझे वो बताइए। तो यहाँ से पूछ रहा है पार्सल कब तक निकाल देंगे, मतलब कि उसने आज ऑर्डर दिया तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में माल निकलने में कितना समय लगेगा, शाम तक में निकल जाएगा या रात में निकलेगा या कल सुबह निकलेगा, शाम निकलेगा, जो भी है वो समय डिस्कस करके दिया जाता है। और कोशिश ये करते हैं कि सर आपको कब चाहिए एक बार आप बताओ। फर्स्ट सेकंड डीलिंग में हमें हैंडल करना पड़ता है कि सर आपको कब चाहिए, आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उससे जल्दी कराने के लिए आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड डीलिंग में समझ में आता है, और उसके बाद हम उनको एक हैबिट डालते हैं कि सर देखो हमारे पास ना और भी ऑर्डर लगे होते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि सर आप जो हमें ऑर्डर डालते हो ना, उसमें क्या करा करो, एक दिन का समय दे दिया करो। उससे क्या होगा ना, उसको ये फ़ायदा दिखाओ और हमारे पास समय मिल जाता है, इसलिए हम 1 दिन का एक्स्ट्रा समय लेके चलते हैं। सर 1-2 दिन ना पहले ऑर्डर दिया करो, उससे क्या होगा ना, आपको भी फ़ायदा रहेगा और हमारा भी फ़ायदा रहेगा। हमारे पास प्रेशर नहीं होगा, तो हमारी जो क्वालिटी जाएगी, पैकिंग की फिनिशिंग जाएगी, वो अच्छी ही रहेगी आप लोगों के लिए। अभी क्या होता है, आप लोगों का ऑर्डर लगा होता है, आपका भी है, फिर उनका भी, उनका भी, ऐसे 40 लोगों का लगा होता है ना सर, तो धक्का पेल घुसता है सारा माल। और जब धक्का पेल घुसता है ना, तो क्या होता है, आप लोगों तक गलत सर्विस पहुंचती है, फिर कंप्लेंट बनती है, और हम नहीं चाहते हमारे ग्राहक को किसी भी प्रकार की कंप्लेंट हो। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 1-2 दिन का समय लेके ही ऑर्डर डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अर्जेंट आएगा तो हम उस टाइम भी हैंडल करेंगे, लेकिन अर्जेंट में एक प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं, इसलिए आपको बोली थी या बोला था। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ आ गया। पार्सल कब तक निकल जाएगा, शाम तक में निकल सकता है, कल तक में, वो बता दो उनको डिस्कस करके। और कोशिश करो कि कस्टमर जिसमें खुश हो जाए, चलो मैम कल निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अच्छी बात है। नहीं वो कहता नहीं मुझे 1 घंटे में चाहिए, तो सारे काम छुड़वा के हम पहले दूसरी डीलिंग में तो हैंडल करवाएंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कस्टमर जिसमें खुश, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मैं खुद बोलता हूँ बाबूजी ले लो, बाबूजी ले लो, बाबूजी ले लो, लेकिन जब उसको क्वालिटी, रेट को ट्रस्ट वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब वो मेरे पास आता है, तो उसके बाद मेरी वैल्यू अलग हो जाती है, उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। बैटरी देख लियो,
ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। बैटरी देख ली उसकी। हम कहाँ थे, पार्सल कब तक निकल जाएगा, तो ये सारी चीज़ हो गई ना। पार्सल कब तक निकल जाएगा तो उसको बता दो आज 21%। पार्सल कब तक निकल जाएगा आपके यहाँ से, तो ये बता देना सर आज निकल जाएगा, कल शाम को निकल जाएगा। आपको कब चाहिए आप बताओ, आप तक मैं करवा दूंगी, आधा घंटा पहले कुछ करूँगी करवाने की। ये क्लियर हो गई लाइन। यहाँ पर पूछ रहा कब तक निकल जाएगा हमारे यहाँ से। अब ये कह रहा है चलो आपने तो पार्सल निकाल दिया, या ये निकालने से पहले ज़्यादातर पूछते हैं सब लोग। पार्सल तो निकाल दिया सर, अब हमें कब तक मिल जाएगा। कहने वाले उसने बोला सर आप पार्सल कब तक निकालोगे, हम बोलेंगे शाम को निकाल देते हैं। ठीक है मैम एक काम करिए, पार्सल तो निकाल दो, मुझे ये तो बताओ मुझे कब तक मिल जाएगा। कहने का मतलब वो पटना से बात कर रहा है, बिहार से बात कर रहा है, कहीं से भी। तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन निकलने की बात हो रही है, हमारे ऑफिस से कब निकल रहा है। यहाँ पर बात हो रही है उसके ऑफिस कब पहुँचेगा, बीच का जो डिस्टेंस है। किसी के यहाँ 1 दिन में पहुँच जाता है, किसी के दिन 4 दिन पहुँच जाता है, किसी के 3 दिन पहुँच जाता है। इस टाइम पर हमें क्या जवाब देना होता है कि सर देखो आपके यहाँ पर जो पार्सल पहुँचता है, आप मुझे ये बताओ अगर आप दिल्ली से काम कर रहे हो या यहाँ से आप काम कर रहे हो, तो अभी तक आपको पार्सल कौन छोड़ रहा था उसका नंबर दे दो, हम डायरेक्ट उसके हाथ में देंगे। वो सर्विस आपको जो पहले दे रहा था वही देता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई कोरियर वाला नहीं जुड़ा हुआ यहाँ से, तो हम अपनी तरफ से जो बेटर सर्विस होगी वो दिला देंगे, आप टेंशन मत लो, निश्चिंत रहो। ये बोलते रहना होता है, इसका बहुत बड़ा मैटर करता है। 100 बार झूठ को भी अगर हम बोलते रहते हैं, तो मैंने वही बताया, एक झूठ को अगर हम 100 बार बोलते हैं तो वो भी सच माना जाता है, वही चीज़ होती है हमारी। तो निश्चिंत रहिए सर, हम कोशिश करेंगे आपको बेटर सर्विस देने की, ठीक है। यहाँ सब ये लाइनें सबको क्लियर हो गई। देखो 25-26 लाइनें हैं मेरे ख्याल से, तो अभी तो हम 6 पे पहुँचे हैं, लेकिन समझाया हूँ ज़्यादा, इसके शायद इसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कर देंगे। आपके प्राइस लिस्ट में क्या डिस्काउंट मिलेगा, आप एक चीज़ समझना। यहाँ पे पूछ रहा था प्राइस लिस्ट ज़्यादा है, ये क्वेश्चन अलग अलग कस्टमर के हो सकते हैं। अब एक कस्टमर कह रहा है हमने उसको प्राइस लिस्ट भेज दी, सबको भेज दिया, अब ये कहता है सर इसके प्राइस वाले के अंदर कुछ कम हो जाएगा क्या। एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जब भी कस्टमर को भेजते हो, हमारी 3 वाली प्राइस लिस्ट है, तो कभी भी प्राइस लिस्ट भेजो ना, उसके साथ में एक रिकॉर्डिंग या मैसेज जरूर भेजो, सर आपके लिए ना स्पेशली पहली वाली जो रेट लिस्ट है ना, पहली वाली जो लाइन है वो लगाऊंगी या लगाऊंगा, ये जरूर बताया करो। क्योंकि कस्टमर के दिमाग में क्या होता है ना, उस पर 3 रेट लिखे हैं, तो उसमें 2 पीस 3 पीस 5 पीस करके लिखा हुआ है। कस्टमर को लगता है कि मेरे को तो 2-2 पीस मंगाने हैं, तो ये मुझे लास्ट वाली लाइन लगाएंगे, ये मेरे मतलब का रेट नहीं है, इसको हटा। वो इसलिए आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देता है। तो जब भी आप प्राइस लिस्ट भेजो, तो उससे पहले उसको कॉल करके समझा देना, भैया जी ऐसी ऐसी बात है, मैं एक काम करती हूँ आपको रेट लिस्ट भेजती हूँ, उसमें जो पहली वाली लाइन होगी ना भैया मैं आपको वो लगाऊंगी, क्योंकि मैं आपको अभी जोड़ना चाहती हूँ, तो भैया थोड़ा सा साथ देना, चीज़ अच्छी दूंगी, गारंटी है 100 चीज़ की, निश्चिंत रहना भैया, है ना। तो प्राइस लिस्ट पे क्या डिस्काउंट मिलेगा कई लोग पूछ लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा ये जवाब रहेगा जो यहाँ पर हमने दिया था, सर देखो हमारी जो प्राइस लिस्ट है ना पूरी मार्केट से अच्छी है, हमें 100% पता है, लेकिन आप कह रहे हो तो देखो 1-2 मॉडल में जो होगा ना गुंजाइश मैं आपके लिए बिल्कुल करूँगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, हमारी जो रेट में प्राइस लिस्ट है पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरा मर्जी धक्का खा लेना। तो कस्टमर का ट्रस्ट जीतना जरूरी है, ठीक है। आपके पास क्या स्कीम ऑफर अवेलेबल है, कितने का क्या लेने पर क्या मिल रहा है, इस तरीके की इंक्वायरी आती है, तो हमारे ऑफिस में एक पर्चा चिपका हुआ है, उसके ब्याह पर आप लाइफ टाइम दे सकते हो। लेकिन जब भी हम ऑफ़र देते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अर्जेंसी क्या होता है, सर अगर आपने आज में ऑर्डर दे दिया, या सर ये ऑफ़र ना हमारा इस वाले त्यौहार पे चल रहा है, माइंड से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप सिंपल सी चीज़ को मानना, हम जल्दीबाजी कब करते हैं, जब हमारे को कोई ऑफ़र बोलता है कि भाई आज में ले लियो, तो 2 पीस के साथ एक पीस फ्री है। लेकिन कभी नोटिस करना, आपको इसने बोला था 2 दिन में ले लियो, लेकिन आप उससे 20 दिन बाद भी जाओगे ना, वो सेम ही ऑफ़र चलता है। लेकिन क्या होता है, जो नॉर्मल माइंड के बंदे होते हैं ना, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो 2 दिन में लेके हटा देते हैं। मैक्सिमम बंदे करते हैं ये अर्जेंसी क्रिएट करना। और ये वाला जो लाइन है ना, ये हर एक नए बंदे को जुड़ो, हर बंदे को चिपकाओ, सर अभी ना ऑफ़र चल रहा है, हमारी वाली प्राइस लिस्ट में ना हम 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं अभी करंट लेने पर, ठीक है। प्राइस लिस्ट पर 5% का डिस्काउंट है सर अभी वो भी अगर आप अभी करंट ऑर्डर डालते हो, एडवांस पेमेंट डालते हो बुकिंग के लिए, ठीक है। तो अर्जेंसी के टाइम पर ये बहुत मैटर करता है, ये ऑफ़र वगैरह। ऑफ़र मैंने बोला आप अपने माइंड से निकाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। किसी टाइम पे कोई भी त्यौहार आता है, जैसे अभी इस टाइम पे जो चल रहा है,
तो मई जून का सीज़न चल रहा है, तो मई जून में कौन सा त्यौहार आने वाला है, बकरा ईद आने वाला है, ऐसे करके और भी त्यौहार आते हैं। तो सर ये ऑफ़र आया, इसके चक्कर में हमारे को ना 1 हफ्ते ये ऑफ़र चलाया गया है, तो बचे ही 2 दिन हैं सर, अभी ले लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, तो बुकिंग अमाउंट आप 2-4-5 हज़ार रुपये जो भी लोगे ऑर्डर बुक करो, इससे क्या कम से कम कस्टमर जुड़ तो रहा है। हम बाद में रेट को बढ़ा लेंगे, पहले जुड़ तो जाए। सबसे पहली चीज़ होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड डीलिंग जोड़ लेना, कस्टमर को ट्रस्ट जीत लेना। ठीक है, स्कीम वगैरह अवेलेबल है, ये हम लोग अपने से खुद डिसाइड कर लेते हैं कौन सा ऑफ़र चिपकाना है कस्टमर को, किस बहाने से ऑर्डर लेना है। ठीक है, कितने का क्या लेने पर क्या मिल रहा है वो आपके पास लिस्ट रखी है, वहाँ से पूछ करके कर सकते हैं आप। ठीक है, आपकी कंपनी में रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी है, तो इस लाइन का भी क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। हमारी लाइन के अंदर हमारा काम है गारंटी पीरियड में, तो कस्टमर कहता है आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी है, तो इसकी जगह पर जवाब आएगा सर देखिए हमारे यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है बिल्कुल ईजी है, किसी भी प्रकार की कोई किच किच पिच पिच नहीं होती है, बिल्कुल रिलैक्स लाइए और बिल्कुल रिलैक्स आपकी रिटर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत रहिए, हर लाइन में निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। हमारा काम है आपको अच्छी सर्विस देना, और जिस बंदे ने ये सब चीज़ों को हैंडल कर लिया उसका कस्टमर दिन पे दिन बढ़ेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होगा। लेकिन जो ये चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा 15, 14, 12, 13, पहली चीज़ तो 15 तक भी नहीं पहुँचेगा वो, 2-4 बनेंगे, 2-4 ही टूटेंगे, 2-4 बनेंगे, 2-4 पे ही टूट जाता है बंदा। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह स्ट्रॉन्ग करनी है हमें। ठीक है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी बहुत ईजी है, फुली फाली बैटरी होगी सर वो भी चेंज कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चिमटी जो फिजिकल डैमेज होती है ना सर, देखो वो होती तो नहीं है, लेकिन अगर एक का पीस आपके लिए निकलेगी तो सर कोई दिक्कत नहीं, अपन करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में हमने बता दिया कैसे होता है। आपके हमें ऑर्डर करने के लिए मिनिमम कितने रुपए का या कितने पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा, कस्टमर पूछता है कई बार। सब चीज़ों से खुश हो गया, हमारे रेट से, प्राइस लिस्ट से, क्वालिटी से, हमारी बातचीत से। अब वो पूछता है सर कितने पीस का ऑर्डर बनेगा कम से कम बताइए। तो उस टाइम पर हम कहते हैं सर देखो हम नहीं कहते 10 लाख का ऑर्डर दो, 3 लाख का ऑर्डर दो, 5 लाख का ऑर्डर दो, आपको जितना सुटेबल लगता है आप स्टार्ट करो। पहले 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार का जो भी सैंपल लेना है आप स्टार्ट करो। हमें पता है क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आपको नहीं पता, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि छोटे से छोटा ऑर्डर बनाओ। जब 1-2 बार माल चला जाएगा, अच्छा लगेगा, तब चाहे आप मेरे से एक बार में 10 लाख का ऑर्डर देना, मैं एक बार मौके कर दूंगी। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पे चिपका सकते हैं कस्टमरों को, और अच्छा लगता है, उसको भरोसा होता है। और भी सिंपल सी चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, भरोसा रखिए, ये लाइनों को दोहराते रहना है। हम जितना ज़्यादा दोहराएंगे कस्टमरों के फेस पे उतना रिलैक्स हो जाएगा वो हमारे लिए। ठीक है, आप ट्रस्ट करिए, आप हमारी दुकान पे आइए सर, विजिट करिए, हमारे गूगल पे जाके रिव्यू चेक कर लीजिए, कमेंट रीड कर लीजिए सर। तो आप जैसे भाइयों ने ही डाला है जो अच्छी सर्विस के लिए डाला है, और मैं तो आपको भी कहूँगी सर अगर हमारी सर्विस सच में अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर गूगल पे जाके कमेंट करना, रिस्पॉन्स देना, हमारे को उसका स्क्रीनशॉट दे देना, हमें उसका भी रिवार्ड मिलता है कंपनी से। ठीक है, आप कुछ भी बोल के कस्टमरों का दिल जीतना है हमें। रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी है, हमें ऑर्डर करने के लिए मिनिमम कितने रुपए का और चाहिए वाली लाइन तो हो गई क्लियर। ठीक है, ऑर्डर तो हम उसके हिसाब से भी डिज़ाइन कर देंगे, लेकिन ये ना हो कि 1-2 पीस का हो ना, या तो 1-2 पीस का है तो भैया तो खुद आ जाए ले जा। लेकिन अगर वो कहता है भैया चल 2-4 हज़ार 5 हज़ार का ऑर्डर बना रहा हूँ, तो चलो हम लगा देंगे अभी पार्सल। ठीक है, 2-4-5 हज़ार का भी लगा देंगे, लेकिन इक्का दुक्का पीस के लिए हम पार्सल वार्सल नहीं लगाते भैया, आप आकर के ले जाओ। ठीक है, अगर मैं सारे मॉडलों का ऑर्डर बनाऊँ तो कितने का बजट लग जाएगा, इस टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो उस टाइम पर हमारे को क्या कहना पड़ता है कि देखो सर आप कहते हो कि सारे, कई बार कस्टमर का ना सब चीज़ जीत जाओगे, अगर मन जीत जाओगे, खुश हो जाएगा ना, वो पूरी रेंज मांगता है। मान लो हमारी लिस्ट का 12 पेज है, तो 12 में से वो 6 पेजों की बात कर रहा होता है, 4 पेजों की, 4-5 पेजों की। तो मतलब मोटा मोटी अगर हम एक पीस का भी ऑर्डर बनाते हैं ना तो 1-1.5 लाख का पहुंच जाता है बहुत आराम से। लेकिन कस्टमर कहता है सर मुझे रनिंग मॉडल देना है, तो रनिंग में ना हम उनसे ही पूछ रहे थे सर मुझे आप अपना बजट बताओ। हम तो कहते हैं देखो अगर आप रनिंग मॉडल भी रखोगे ना तो 2-2.5 पेटी का बिल पहुंच जाता है, लेकिन आप टेंशन मत लो, अभी इतना पीस मत रखो, आपको अभी भरोसा जीतना है, हमारी क्वालिटी देखनी है। तो आप मात्र जो भी आप बोलोगे 50,000 लाख के अंदर कर दो, मैं कर दूंगी। अपने मुँह से तो हमें 3 लाख बोलना है कि सर इतना तो लगता ही है, बाकी आप कहोगे ना मैं एक पीस डलवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट करो पहले खुल के, भरोसा रखो आप हमारे ऊपर। ठीक है, हम आपको चीज़ अच्छी देंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे। अगर मैं मॉडलों, हाँ तो ये समझ में आ गया ना, अगर मैं एक्चुअल अपनी तरफ से बताऊं
तो रनिंग मॉडलों की लिमिट होती है 25-30 हज़ार रुपये में एक एक सिंगल पीस अगर हम डालते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये का मोटा मोटी बिल बन जाता है कम से कम, अगर मैं सारी रेंज रनिंग की डालता हूँ सिर्फ तो। और अगर मैं उसको फिर 2-2 3-3 पीस करता हूँ तो लाखों में भी पहुँच जाता है, मैं अपनी बता रहा हूँ ऑन एवरेज, ठीक है। अगर मैं ये तो हो गई लाइट कंप्लीट, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे स्टार्टिंग रनिंग मॉडलों के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें भी सेम ही लाइन है, भाई बहन है दोनों लाइन में। ये से पूछ रहा है सारे मॉडलों की बात कर रहा है, यहाँ पर रनिंग मॉडलों की बात कर रहा है, तो दोनों में हम सेम लाइन चिपका देंगे। सर रनिंग मॉडलों में आप बजट डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या लगाना चाहते हो। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मिनिमम 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं, बाकी मैं खुद कह रही हूँ अभी आप इतना मत लगाओ, आप कम से कम बजट में मंगाना स्टार्ट करो। जब 2-4 बार सर्विस अच्छी लगेगी ना तो आप बड़ा ऑर्डर डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, चीज़ अच्छी भेजूँगी, ये लाइन चलती रहेगी, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं इसके, ये मॉडल किस में लग जाएगा, डिटेल बताएंगे क्या, कस्टमर पूछता है तो उस टाइम पर सर कोई बात नहीं है, वो फ़ोटो भेजेगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बैटरी की फ़ोटो आएगी आपके पास, वो गूगल पे आप सर्च करो या कस्टमर को सजेशन दो कि सर वो बैटरी का जो मॉडल नंबर होता है ना उसको गूगल पे सर्च करो, मोबाइल बैटरी बैटरी का मॉडल नंबर कंपैटिबल लिखो, वो किस फ़ोन में लग जाती है उसकी डिटेल आ जाती है गूगल पे, ठीक है। समझ मारिए SBOM और ब्रांड में क्या फ़र्क है रेट और क्वालिटी में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसमें 1 साल की गारंटी है SBOM वाले में, ब्रांड में क्या है 2 साल की गारंटी है। इसकी क्वालिटी जो मार्केट वाली क्वालिटी होती है वो ये है SBOM की, और मार्केट से जो बेहतर जो देखो SBOM मतलब मार्केट वाली क्वालिटी हो गई, ब्रांड वाला माल जो हो गया हमारा वो सर्विस सेंटर वाली क्वालिटी हो गई, दोनों में ये फ़र्क है। ये मार्केट OG हो गया, ये सर्विस सेंटर ओरिजिनल हो गया, ये फ़र्क है क्वालिटी का हमारा जो ज़बरदस्त होता है। और रेटों में फ़र्क क्या है, जितने में आप मार्केट से लोकल बैटरी खरीदते हो उतने में हम आपको ओरिजिनल बैटरी दे रहे हैं, तो रेट का भी फ़र्क यहाँ से हो गया। कंपैरिजन ये वही हो गया मोटा मोटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। SBOM क्या चीज़ है, जोर्स क्या चीज़ है। SBOM जो होता है वो मार्केट वाली क्वालिटी है, सर्विस सेंटर वाली जो क्वालिटी है हमारी, जोर्स वाली जो क्वालिटी है वो सर्विस सेंटर वाली क्वालिटी है, ओके। हमारा यदि यहाँ पर जोर्स की जगह अगर ब्रांड चेंज होता है तो लिथियम भी हो सकता है, कोडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात, मैं अभी जोर्स को लेके बात कर रहा हूँ तो जोर्स का फ्लो चल रहा है। ये लाइन समझ में आ गई है, SBOM ब्रांड में क्या फ़र्क है, रेट और क्वालिटी में क्या कंपैरिजन है। इंक्वायरी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है, मोटा मोटी वर्डों में अभी बता दिया है। आपके पास कोई स्पेसिफिक मॉडल क्या रेट है, या कोई 2-4 मॉडलों का स्पेसिफिक रेट इंक्वायरी। ये देखो इसमें क्या है, कस्टमर पूछ रहा है कि कहाँ गया, आपके पास कोई स्पेसिफिक मॉडल का क्या रेट है। कई बार क्या होता है जब प्राइस लिस्ट की बात करता है ना कस्टमर तो दो ही, अच्छा हाँ मैंने आपको एक मेन चीज़ नहीं बताया, प्राइस लिस्ट आप कभी भेजो तो JPG फाइल भेजो प्लस 2 पेज ही भेजो, स्टार्टिंग के 2 पेज हों, ये ध्यान रखना। सबके सीरियल नंबर लिखे होते हैं लास्ट में, अगर देखोगे ना लेफ्ट साइड में तो सबके नीचे सीरियल नंबर लिखे हैं, तो स्टार्टिंग के 2 ही पेज भेजो हमेशा। और JPG फाइल मतलब फ़ोटो वाली इमेज वाली फाइल भेजो, PDF मत भेजो कभी भी। मैंने उसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि PDF के अंदर सर्च का ऑप्शन होता है, लेकिन JPG फाइल में सर्च का ऑप्शन नहीं होता, वो हमारे बेस पर अपनी लिस्ट को कंपेयर करता है, और हमने शुरू के 2-3 पेजों में रेट कम ही कर रखे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ जी समझ में आ गया। बटन को भेजना, बोल दम मेरी बैटरी चेक करेगा, उसको भेजना। हमारी स्पेसिफिक, जब स्पेसिफिक मॉडल पूछता है ना कभी भी कस्टमर, तो क्या होता है कस्टमर आपको चेक कर रहा होता है कि रेटों में क्या फ़र्क है। स्पेसिफिक का मतलब है वो 2-4 मॉडल अगर मुंह से बोलता है ना तो वो माल नहीं लेता उस टाइम, सिर्फ रेट पूछता है, बैटरी चेक करियो। स्पेसिफिक मॉडल जब भी बात होती है ना तो उस टाइम पे वो 2-4 मॉडल जो पूछता है, तो उस टाइम पर आपको ना प्राइस लिस्ट से बल्कि 20-30 रुपये कम ही देना होता है। वो आपसे माल नहीं लेना चाहता उस टाइम पे, बस वो रेट वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। और 2-4 मॉडल का रेट अगर हम कम करके यहाँ बोल भी दिए तो आगे जाके किसी 4-6 मॉडलों में वो वाले जो पीस के रेट हम कम बोले थे दूसरे में बढ़ा के लगा लो, ऑन एवरेज खींच लो वापिस। वो एक बार की बात है, वो सेकंड टाइम में लाइन पे ही आ जाता है बंदा। समझ में आ गई बात, ये तरीका भी होता है हमारे पास। फिर आ जाता है हमारा 16 नंबर पे, सर हम क्रेडिट पर काम, ये लाइन समझ में आ गई ना सबको। स्पेसिफिक मॉडल अगर कोई इक्का दुक्का मॉडल मुँह से बोला सर 673 का रेट बता दो, BN4A का रेट बता दो, तो उस टाइम पर हमारी प्राइस लिस्ट से 20-30 रुपये कम ही बोलो हमेशा। उसका रिजल्ट बता ही दिया हूँ कि वो कस्टमर माल नहीं लेना चाहता था, रेट लेना चाहता था। चलो उसने बाई चांस ले भी लिया, 20-30 रुपये का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम में कवर कर लेंगे। कस्टमर जुड़ना तो चाहिए पहले।
स्पेसिफिक अलग होता है, मॉडल लिस्ट अलग होती है। मॉडल लिस्ट में सबकी बात हो रही है, स्पेसिफिक में इक्का दुक्का मॉडल होते हैं। अब आती है हमारे 16 नंबर पे लाइन, सर हम क्रेडिट पर काम करते हैं, पैसा रोक कर चलते हैं, उधार मिलेगा क्या। उस टाइम पर क्या होता है, कस्टमर हमसे पूछ रहा है कि सर मैं जहाँ से काम कर रहा हूँ मुझे तो वहाँ से उधार मिलता है, ठीक है, उधार मिलता है, तो आप उधार दोगे क्या। तो सिंपल सी बातों में हमारा जवाब है नहीं सर, हम स्टार्टिंग में किसी भी कस्टमर को उधार नहीं देते। आप जिनकी बात कर रहे हो क्या वो भी फर्स्ट टाइम पर उधार दे दिया था क्या आपको? अगर दे दिया था तो उसकी कंपनी की पॉलिसी है, वो दे सकता है सर, हम नहीं दे सकते। हम जो बेटर होगा आपके लिए वो सब करेंगे, बट क्रेडिट नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। और 4, 5, 6, 7 बिलिंग जब हो जाती है तो क्रेडिट मिलना तब स्टार्ट हो जाता है, हमारे और आपके बीच की बॉन्डिंग बन जाती है थोड़ी बहुत डील होने के बाद। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप पूछते हो क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं सर। ये जो मैं आपको टोन बता रहा हूँ, स्लो करके बोल रहा हूँ, समझाने का तरीका बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ों को नोटिस करना है इस वाली वीडियो के अंदर। ये समझ लेना आप लोग, मैं कहाँ थोड़ा सा हार्ड हो रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस तरीके से कस्टमरों से बात करता हूँ, टोन बहुत मैटर करती है। और जब मेरी बात होती है ना कस्टमर से, तो मैं फेस पे उसका इंप्रेशन पकड़ता हूँ, फेस रीड करता हूँ। ये 2-4 चीज़ें अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना भाई साहब, तो आप बिल्कुल धुआंधार काम करोगे आगे जाके। इसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स दिख रही हैं जो मैं बता रहा हूँ, कैसे बात करनी, किस तरीके से करनी, अगर ये सब चीज़ें हैं तो सर आपकी नहीं हाँ सर हम क्रेडिट पर काम करते हैं, पैसा रोक कर चलते हैं, उस टाइम पर हमें क्या करना, नहीं सर नहीं मिलेगा, बट जो बेटर होगा आपके लोगों कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको वहाँ भी नहीं मिला होगा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। अगर उसने दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, उसकी पॉलिसी है, हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है, सिंपल सी जवाब आएगी, ठीक है। लेकिन हम क्रेडिट नहीं करते स्टार्टिंग पे किसी भी तरीके से। लेकिन वो कहता है सर मैं लाख रुपए का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली है, हमारी ना एक क्रेडिट लिमिट सेट हो रखी है ऑलरेडी, कि कस्टमर ने अगर आपके साथ लाख रुपए का काम किया है तो उसको आप कितने का उधार दे सकते हो मेरे से बिना पूछे। 50,000 का किया है तो उसको कितना उधार दे सकते हो मेरे से बिना पूछे। तो आपको ये लिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। सपोज वो पार्टी कहती है सर लाख का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मैं क्या 5,000 7,000 भी नहीं रो सकता। तो सिंपल सा मेथड है, आपकी लिस्ट में जो लिखा है वो फर्स्ट डीलिंग में भी उधार जा सकता है, लेकिन उतने का वो पेमेंट वो हो, उतना बड़ा ऑर्डर होना चाहिए। 5,000 10,000 20,000 वाले में क्या ही उधार करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन एवरेज देखते हैं, अगर बनता है तो आप दे सकते हो 1,000 1,500 2,000 का फ़र्क। कहने का मतलब है जितने की लिमिट बनती है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रेडिट लिमिट इस तरीके से चलेगी, हम कभी भी किसी को क्रेडिट लिमिट से ऊपर नहीं देते उधार, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गई। सर आपकी नई कंपनी है तो हम सारा माल कैश में उठाकर काम क्यों करेंगे, जब हमें दूसरी जगह से उधार मिल रही है तो कल को भाग गई तो क्या गारंटी है, इसलिए बिना उधार काम कैसे करें। ये इसकी बहन है, सॉरी, इस वाली लाइन का जो आंसर हमने दिया है सेम ही लाइन यहाँ भी चिपक जाती है कि सर हम भाग जाएंगे, ये आप कह रहे हो सर हमारी ऑलरेडी इतनी ब्रांचें चल रही हैं। जो भागने वाला होता है वो हर साल अपनी कंपनी का नाम चेंज करता है। आप गूगल पे सर्च करो हमारी कंपनी का नाम और कितने टाइम से स्टेबल है मार्केट के अंदर हमारी कंपनी। तो ट्रस्ट देखो करना पड़ता है। आप इतना ज़्यादा शक कर रहे हो सर कैसे काम चलेगा। हम कह रहे हैं सर 10 लाख का ऑर्डर चाहिए नहीं, 1 लाख का ऑर्डर चाहिए नहीं, आप 5,000 का मंगाओ, आप क्या लेके भाग जाएंगे हम। हमें पता है ना हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारी एक का दुकान नहीं जो हम भाग जाएंगे सर। आप हमारा कमेंट रीड कर सकते हैं गूगल पे जाके, किसी से अगर मार्केट में कोई जान पहचान है आपकी तो भेजो वहाँ दुकान पे, हमारी दुकान का रिव्यू ले लो, पता चल जाएगा सर सर्विस कैसे देते हैं, हम क्वालिटी क्या देते हैं, रेट क्या देते हैं। सर डंका बजता है हमारा पूरा मार्केट में नाम चलता है। मार्केट के अंदर 2 साल की गारंटी लेके आने वाली ना हमारी ही कंपनी थी, जिसको देख के लोग पीछे लग रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर बात करने का, ठीक है। कल को भाग गई तो क्या गारंटी है, बिना उधार काम कैसे करें। तो देखो भैया मैंने अभी जो बताया वही चीज़ चिपकानी है कि सर देखो ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा काम करो, बड़ा काम करो ही मत। जिसे भागना होगा वो तो मुंह लार टपका के बोलेगा मुझे 10 लाख का ऑर्डर आज दो, मैं कल ही भाग जाऊँगा। तो आपको समझाना आना चाहिए, कस्टमर हैंडल हो जाएगा। सर मैं फलाना लोकेशन पर रहता हूँ। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं किसी भी कस्टमर के, तो किसी का फ्लो कैसा है, किसी का फ्लो कैसा है उसको समझ लेना। अभी लाइन कहीं और की आ गई, पता नहीं कहाँ की।
सर मैं फलाना लोकेशन पर रहता हूँ, इतनी दूर माल कैसे आएगा और कल को रिटर्न कैसे जाएगा जो ख़राब निकलता है। सिंपल सा मेथड है। कस्टमर पूछ रहा है कि सर जो आपने माल तो बेच दिया, मैंने आपको पेमेंट भी डाल दी, चलो 2-4-10 पीस ख़राब भी निकल गए, अब उसको रिटर्न कैसे भेजूँगा। तो वहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा सेम आंसर बनेगा, सर जो जिस तरीके से हमारा माल दिल्ली से आपके ऑफिस जा रहा है वहीं से उठ के रिटर्न हमारे यहाँ आ जाएगा। आप दिल्ली आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहते हो तो आप वहाँ से रिटर्न भेज दो, हम ले लेंगे। चैनल के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं स्पेशल कि नहीं आना ही लाना पड़ेगा। जिस तरीके से पार्सल वहाँ जाता है वहाँ से पार्सल रिटर्न भी आता है। बैटरी चेक कर लियो कितनी बैटरी बोलता हूँ मैं तुझे है ना। सर आपकी कंपनी नई है, कैश में उठाकर काम कैसे करें, ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई। सर मैं फलाना लोकेशन पर रहता हूँ, माल का आना जाना कैसे होगा, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आ गए हम आपके पास और क्या क्या प्रोडक्ट है बैटरी के अलावा। तो देखो अभी तक तो नहीं है मोबाइल बैटरी के अलावा, लेकिन जल्दी ही हमारी कंपनी एक्सेसरीज आइटम वगैरह लॉन्च करने वाली है, तो इसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन कस्टमर चाहे ये वाला हो, चाहे हवाई जहाज लेने वाला हो, चाहे एक सुई लेने वाला हो, क्वेश्चन लमसम ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको। हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन सब जगह सेम ही मिलने वाला होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ गए थे, आपके पास और क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिलहाल अभी तो सर कुछ नहीं है, बाकी हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे तो आपको बिल्कुल बताएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप भी कस्टमर को बताना, ठीक है। यह आपकी तरफ से आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो यहाँ पे आप कस्टमरों की बात खत्म हो गई। देखो ये आपके ग्राहक की तरफ से आने वाले क्वेश्चन थे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं हमारे। अब आ गए ये आपकी तरफ से आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सर सीओडी अमाउंट और ऑर्डर प्रोसेस बुकिंग अमाउंट में क्या फ़र्क है, ऑर्डर कैसे लेंगे आप लेंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि देखो आप कंफ्यूज होते हैं, सर सीओडी अमाउंट क्या है और ऑर्डर प्रोसेसिंग अमाउंट क्या है। ऑर्डर प्रोसेसिंग अमाउंट क्या होता है कि हमारा मान लो 1 लाख का ऑर्डर है, चाहे 10,000 का ऑर्डर है, तो उसको प्रोसेस में हमारी टीम लेगी, लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनशॉट लेती है या कैश का अमाउंट लेती है। सर लाख का ऑर्डर है, हमें कोई मतलब नहीं, एक प्रोसेसिंग का होता है अमाउंट कि सर आपको हमें ट्रस्ट है कि आपका आप ऑर्डर लोगे ही लोगे। 2,000 5,000 7,000 जो भी ऑर्डर प्रोसेस के लिए ले सकते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सीओडी अमाउंट ये होता है कि आपका पार्सल वहाँ जा रहा है तो थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहा है, तो उसका 2% अलग जुड़ता है। सपोज कोई पार्टी कहती है सर मेरे को ना आप पार्सल लगा दो सीओडी, तो बिल बना के भेजो। आपने बिल बनाया तो पता चला कि 1 लाख का बिल बन गया उसका। अब वो कहता है सर पेमेंट कितनी डालूँ, आप कहते हो 1,000 रुपये डाल दो, 500 रुपये डाल दो। आप उनको बोलो तो सही सर कि इसके अंदर आप क्या कराओगे, 1 लाख का बिल बन रहा है, आप कितना एडवांस डाल रहे हो बता दो। तो मैक्सिमम बंदे ज़्यादा ही बोलते हैं, सीओडी का मेथड बाद में आता है। पहले सामने वाले से पूछो, वो बताएगा और उसको आप नीचे लेस कर दो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बिल बनता है अगर वो सीओडी का डिस्कशन कर रहा है तो 2% और जुड़ जाएगा, प्लस जो इसने पेमेंट दी वो नीचे लेस कर देना। इस तरीके से चलता है सिस्टम। समझ में आ गई बात। सीओडी अमाउंट किसको कह रहे हैं हम, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसका चार्ज है अलग, और आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग जो अमाउंट है वो लाख वाला ऑर्डर निकलने का अमाउंट है। मतलब निकालेंगे लड़के तब जब कुछ स्क्रीनशॉट के नाम से उनके पास अमाउंट जाता है, ठीक है। अब वो चाहे 1,000 रुपये ले रहे हो आप, चाहे 2,000, चाहे 5,000, चाहे 20,000, लेकिन कस्टमर का और हमारे बीच में ट्रस्ट हो गया, वो माल लेगा ही लेगा 99%। लेकिन एक चीज़ दिक्कत और आती है, लाख का ऑर्डर लिखवा रहा है और आपने 500 1,000 रुपये एडवांस लिया, तो कई बार वो ले भी लेता है, कई बार नहीं भी लेता। उसका रीज़न क्या होता है कि 1,000 रुपये के लिए वो लाख का रिस्क नहीं ले सकता। कई बार उसके मन में कोई डाउट पड़ गया उसके टाइम पे, तो वो इस वजह से भी नहीं लेता, ठीक है। तो कोशिश करो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेके चलोगे ना, ज़्यादा फायदे में आप भी रहोगे। और नहीं दे रहा तो भैया बोलते ना कि भागे भूत की लंगोटी सही, तो लास्ट की पूंछ भी पकड़ में आ रही तो वही पकड़ लो। चलो अगर लिया तो अच्छी बात, नहीं लिया तो जो पूंछ आई थी उसके वजह से जो हमारी लेबर काम कर रही थी उसका काम करने की मेहनत का पैसा तो एडवांस आ ही गया था ना। नहीं लिया तो नहीं लिया, हम तो कोशिश कर रहे थे, ले लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। सीओडी अमाउंट और प्रोसेसिंग अमाउंट का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कस्टमर अगर सीओडी करवाता है तो दोनों ही अमाउंट चाहिए होता है, सीओडी का अलग प्लस ये वाला अलग जुड़ता है उसमें, ठीक है।
सीओडी पार्सल पैकिंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ने पर इंक्वायरी को कैसे हैंडल करें। कई बार क्या होता है, हमने बिल बनाया, अमाउंट, रेट, क्वालिटी सब कुछ बनाने के बाद नीचे बना बिल 40,000 का। अब इसमें क्या होता है, सीओडी चार्ज जुड़ जाता है 2%। कस्टमर पूछता है ना, सर ये आपने जो बिल भेजा है इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ दी आपने, तो वो ऊपर की नहीं पूछ रहा होता, वो 90% नीचे ही पूछ रहा होता है कि 40,000 के बाद में ये 2% क्या जुड़ा है। अच्छा, हमने वहाँ पर आपको क्लियर करना होता है कि सर 2% आपके चार्ज जुड़े हैं जो यहाँ से वहाँ सीओडी गया था, ठीक है। इसके नीचे कई बार क्या होता है, आप जब वो सीओडी वगैरह करवाते हो 20, 30, 50 रुपये कई बार सीओडी के वो बिल्टी विल्टी के चार्जेस कटते हैं, तो कई बार आप वो भी लिखते हो। कस्टमर उसके बारे में पूछता है तो उसको भी समझाना आना चाहिए कि सर आपकी ना बिल्टी कटी थी, उसके पैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कई बार पार्सल पैकिंग वेकिंग का वो कहता है ना, सर टाट पट्टी बनवा देना, ये करवा देना, वो करवा देना, हीरा पहना देना, बिल्कुल रेशम के कपड़े से बांध के पैक करना, तो उस टाइम पे जो खर्चा आता है उसको भी हम उसमें ऐड कर देना जब बिल में, तो कस्टमर उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इनका मतलब भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो किस चीज़ का बिल में पैसा जुड़ा हुआ है ये पूछा जाता है, तो ये क्वेरी को भी आपको क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है। पार्टी से एडवांस पैसा कैसे लोगे आप, सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है आप लोगों का कि आपने कस्टमरों को सब चीज़ से खुश कर दिया, लेकिन जब बात आई आपने माल का, मैं ही नहीं पूछ रहा कितने का ऑर्डर ले रहे हो, लाख का लिया हो चाहे वो 20 लाख का ऑर्डर लिखवाया हो, अगर उसने आपके पास एडवांस मनी नहीं डाला टोकन मनी प्रोसेसिंग के लिए, तो वो 20 लाख का ऑर्डर भी मेरी नज़र में जीरो है जब तक कोई एडवांस अमाउंट नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, पार्टी से एडवांस पैसा कैसे लोगे आप, ये डिपेंड करता है आप पर। और पार्टी पैसा कब डालेगी, जब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। तो ट्रस्ट के लिए आप क्या क्या बोल सकते हो, गूगल रिव्यू चेक करा सकते हो, मार्केट में कोई जानकार है तो सर आप हमारी दुकान पे भेज दो, क्वालिटी के लिए हम बैठे ही हुए हैं, और भी 2-4 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जितनी मैंने अभी तब से लेकर अभी तक समझाया हूँ। तो जितना भी ट्रस्ट जीतने के लिए आप कर सकते हो सब कर लो, ठीक है। अब सब चीज़ हो गई, सबसे बड़ी चीज़ ही है कस्टमर का पैसा एडवांस मंगा लेना। ऑर्डर कैसे कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं, वो बाद की चीज़ें। आपने जितनी भी करी, अगर एडवांस का पैसा नहीं आया तो सारी मेहनत जीरो हो जाती है, ये ध्यान रखना। और एडवांस का पैसा जब ही डालता है कस्टमर, जब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चालू हो जाता है, या एक बार को वो रिस्क लेता है, चलो भाई 2000 डालता हूँ, ठीक है। अब जैसे तैसे करके आपने एडवांस, मैंने आपको बताया एडवांस कैसे लेना है, एडवांस ट्रस्ट दिला के ही लिया जा सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ट्रस्ट कैसे दिलाओगे, इतनी बड़ी वीडियो में क्या क्या ट्रस्ट की लाइनें मिली आपको, वो कौन कौन सी आप ऑब्जर्व करके समझा रहे हो, वो डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। अब आपने ट्रस्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसने बोला चलो एक काम करता हूँ, वो डर डर के जैसे तैसे करके 2000-5000 रुपये डाला कि चलो लाख का ऑर्डर है, मैं 2-4,000-5,000 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है। अब उसको वो डर डर के डाला था, तो आपका सबसे पहला क्या होता है काम, पेमेंट आने से पहले जैसी सर्विस आप देते थे वैसी ही सर्विस चालू रखना है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कई लोग हमारे में क्या गलतियां करते हैं, जब तक पार्टी से पेमेंट एडवांस नहीं आई तो सर पेमेंट डाल दो, पेमेंट डाल दो, पेमेंट डाल दो, पेमेंट डाल दो, ठीक है। जैसे ही पेमेंट आ गई, इस पार्टी को छोड़ा, नई पार्टी पे काम करना स्टार्ट। लेकिन नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना था, वो तो करना है ही, लेकिन ये वाली पार्टी को जो बनने वाली थी, इसको तो आपने पहले ही ख़राब कर दिया ना। तो कहने का मतलब ये, जो पार्टी हमारी जो पैसा डाली थी, इसको थोड़ा बहुत पैम्पर करना पड़ता है। पैम्पर का मतलब क्या होता है, उससे बीच बीच में ना टॉकिंग करनी पड़ती, कुछ भी बहाने से कर सकते हैं। सर मुझे एक बार ना आपकी ना पेमेंट रिसीव हो गई, थैंक यू सर, अब मुझे ये बताइए ये पार्सल कहाँ लगाना है, उसका कोई एड्रेस वगैरह है तो उसको भेज दीजिए। कहने का मतलब कुछ भी बहाने से आप बात छेड़ सकते हो। सर आपकी ना पेमेंट रिसीव हो गई हमें, तो पार्सल बता दो कहाँ भेजना होगा, किस एड्रेस पे भेजना होगा, वगैरह वगैरह करके। तो सर पार्सल कब निकाल दूँ, आधे 1 घंटे में बीच बीच में डिस्टर्ब करो। ये हमारी जो ट्रस्ट होता है ना, इसको बिल्ड करता है तगड़े वाला मजबूत। कहते हैं ना अंबुजा सीमेंट, तो इसी से लगता है अंबुजा सीमेंट। सर ट्रस्ट बन गया। और कई क्या होता है कि कई बार ना आप लोग गलतियां क्या करते हो, कस्टमर का पैसा आ गया ना, उसके बाद सर्विस देना बंद करते हो, जिसकी वजह से कस्टमर खराब हो जाता है, बल्कि भड़क जाता है। और आपने जैसे तैसे करके चलो इस बार माल निकाल भी दिया, तो वो अगली बार ऑर्डर डालेगा ही नहीं, वो ख़राब हो चुका था वहाँ पे।
वो कह रहा भैया मैंने गलती कर दी, 2000 रुपये में माल आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं आगे नहीं डालूंगा। वो डर डर के 2000 डाला था, तो तुमने ये सर्विस दिखाई, अगर वो 20,000 डाल देता तो साला क्या पता ब्लॉक ना हो जाता नंबर, उसको ये डर रहता है। और आपने उसके बाद सर्विस देना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कॉल उठाना बंद कर दिया। अगर किसी रीजन में पार्सल लेट हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रहा है, उसको बताओ ये चीज़ कि सर थोड़ा सा ना माफ़ी चाहूँगा, पार्सल इस वजह से डिले हो गया, आपने कोई ना पार्सल के लिए डिले कर दिया या आपने पेमेंट लेट करी या ये हो गया वो हो गया, सर मैं माफ़ी चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा। और ये बात ना भैया ग्रुप में मत बोलना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूँ। XYZ कुछ भी करके कस्टमर को कन्वर्ट कर लो। एक कस्टमर को ये लगना चाहिए कि ग्रुप में मैसेज जाने से भैया दिक्कत देते हैं, ठीक है, वो आपकी वैल्यू रखने के लिए ग्रुप में कुछ चहल पहल करेगा ही नहीं, और उसको ये समझ में आ जाएगा भाई बंदा अच्छा है, डरता है, इज्जत रखता है सबकी, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, पेमेंट कैसे लेंगे, ये सब चीज़, पेमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, वो भी सर्विस ज़रूरी थी, वो भी समझाया हूँ साथ के साथ ही, शायद इसमें ये लाइन नहीं थी, ठीक है। इनबाउंड कॉल्स और मैसेज को कस्टमर इंक्वायरी Q&A वीडियो देख सकते हैं, योर हेल्पलाइन वीडियो। अच्छा, ये इनबाउंड कॉल्स और मैसेज कस्टमर इंक्वायरी Q&A, ये वही है कि मतलब जो इनकमिंग कॉल्स होती हैं इसके ना एक वीडियो बनी हुई है हमारी ऑलरेडी, तो मैं इसको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए बस मुझे मैसेज डालना, सर जो ये वाली वीडियो है आप मुझे ना इसके वाली फ़ोटो का ना स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना, मैं आपको इसका वीडियो का लिंक भेज दूंगा, इस वाली का, जो इनकमिंग इनबाउंड कॉल्स होती हैं उसको कैसे हैंडल करना है, कस्टमर इंक्वायरी वगैरह, ठीक है। कोई ग्राहक स्कीम और डिस्काउंट दोनों मांगे तब, ये होते हैं बहुत महारथी कस्टमर। साले को एक तो जैसे तैसे करके रेट कम करा लिए, अब कहता है कि सर मुझे स्कीम के क्या दोगे, तो भैया हम आपके हाथ जोड़ें, हम कमाने के लिए बैठें, और पहले ही आपको 5 रुपये कमा रहे थे, अब 2 ही रुपये कमा रहे हैं, कुछ तो बख्शो हमें। तो थोड़ा सा ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने वे में बात करना ताकि कस्टमर ख़राब भी ना हो और वैल्यू भी बनी रहे। सर देखो एक चीज़ दे रही हूँ, मेरी भी बात रखो थोड़ा सा और आप अपनी भी रखो, कुछ नहीं है हो रहा। स्कीम और डिस्काउंट हमने जैसे जैसे करके, हम तो या तो देखो स्कीम देते हैं तो गिफ्ट नहीं देते, गिफ्ट देते हैं तो रेट कम नहीं करते, या रेट कम करते तो ये नहीं देते। एक का चीज़ों में हम भी कर सकते हैं, तो एक का चीज़ सर आप भी समझो हो जाएगा, ठीक है। देखो रेट हम पहले ही पूरे बाज़ार से निचोड़ के दे रहे हैं, क्वालिटी हम है ही कह ही रहे हैं कि हमारी जैसी क्वालिटी आप बाज़ार में नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। सब चीज़ें से जब हम ओके कर चुके हैं और सर्विस हम कह रहे हैं हम इतनी अच्छी दे ही रहे हैं, तो दिक्कत आएगी कहाँ से। सबसे बड़ी चीज़ थी ट्रस्ट, कैसे जीतोगे, ट्रस्ट ऐसे जीतेंगे, हमने जितनी लाइनें दी हैं उसको में से जो बेटर है वो आप कर सकते हैं हैंडल। पेमेंट QR कोड डिफरेंट एक्सप्लेन करना है। अब देखो अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ ना आपकी तरफ से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ना हमारी तरफ से हैं। आपके पास मैंने एक चीज़ बोला, आपका जो भी ग्राहक होगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आपको हैंडल करना है, और आपको हमने मेन काम क्या दिया है आप बताओ मुझे एक बार। पहले आप लोगों ने मुझे एक बार बताओ कि क्या काम के लिए हमने आपको हायर किया हुआ है, आपका मेन काम क्या होता है। समझ में आ रही बात, मेरे कहने मतलब है आपको कंपनी में क्यों हायर किया जाता है आप बताओ। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, आपको मेन काम दिया जाता है फ्रेश कस्टमर, नए कस्टमरों को जोड़ते रहने के लिए। जो जुड़ गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम तक आपको हैंडल करना है, चौथी बार उसको हैंडओवर करना है दूसरी टीम को, जो हमारी असिस्टेंट टीम होती है जो कस्टमरों को हैंडल करती है। आप अपने 3 बार कस्टमर को और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम आया तो ट्रस्ट नहीं था तो आपने ट्रस्ट जीता, सेकेंड टाइम पर आया तो और मजबूत किया ट्रस्ट, तीसरी बार जब वो आया ना तो उसको हमने बोला सर कैसे, मतलब जैसे भी आपने बातचीत करी, हमने कहा सर सब चीज़ तो अच्छी है लेकिन एक चीज़ है, अब हम यहाँ पे कुछ बहाना मारते हैं। सर देखो ऐसी ऐसी बात है, ये जो ग्रुप है ना हमारा, आप ना इसमें काम क्या करना, मैं थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ या यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं सर्विस ना दे पाऊँ, कॉल ना उठा पाऊँ, तो आप परेशान मत होना, आपके लिए मैं फलाना बंदे को बोल के जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इनको बोल दे रही हूँ हाथ की हाथी ग्रुप में कि भाई भैया का ध्यान रख लियो, कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास नंबर आपके पास है ही, आप मुझे पर्सनल कॉल कर लेना। नहीं तो 90% हमारे लड़के होशियार हैं, वो आपको परेशान करेंगे ही नहीं, कॉल करने का मौका ही नहीं देंगे। फिर भी बाई चांस अगर करने की इच्छा हो तो हम बैठे हुए आपकी सेवा के लिए। ये बोल के तीसरी बार के बाद हमने वहाँ पर दे दिया भैया जी आप संभालो ये ग्राहक, और रिकॉर्डिंग छोड़ते हैं एज अ फॉर्मेलिटी ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे और स्टाफ को भी अच्छा लगे।
कि भैया आकाश भैया आप ये वाले भैया का ना थोड़ा ध्यान रख लेना, अच्छे कस्टमर है हमारे लिए, तो हम थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको पता ही है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे लेना भैया को, इनको सर्विस और क्वालिटी में कोई कंप्लेंट ना आए, ध्यान देना आप थोड़ा सा, ये बोले। और इस वाले कस्टमरों से आपने पर्चा कट किया, कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं, रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार मान लो उसने दिक्कत दिया होगा ना आकाश ने, तो ही वो फ़ोन करेगा, और बाई चांस कई बार उसको आदत पड़ी हुई है आपसे बात करने की, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार दो बार जब वो फ़ोन करे, तीसरी बार के बाद सर प्लीज़ थोड़ा सा ना समझो, मैं कहीं आई हुई हूँ, ठीक है, आए हुआ हूँ भैया जी, आप प्लीज़ उनको कॉल करो ना, अगर कोई कंप्लेंट है तो मुझे बताओ ना, सालों को गाली पड़वाऊंगा मैं भैया से बात करके, ये बोलो उनको। कस्टमर आपको 3 बार के बाद भी नहीं छोड़ता है, वो छुड़वाना पड़ता है हमें, वो छोड़ेगा नहीं तो आप जीवन भर 30 कस्टमर लेके ही बैठे रहोगे। और मैंने कहा है आप लोगों को हायर किया जाता है कस्टमर नए जोड़ने के लिए, और आप जो 3 जुड़ चुके हैं उसका इंसेंटिव सेल्स वगैरह सब आपके में ही जुड़ेगी। उस काम का उस वाली टीम का काम है पुराने कस्टमरों को जोड़ के रखे रहना, आपका काम है नए कस्टमरों को जोड़ते रहना, उसका काम है जोड़ के रखना, आपका काम है जोड़ते रहना, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पर हमारा था, हम कहाँ आ गए थे यहाँ पे, हाँ, जैसे अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाया, कस्टमर 3 बार में वो कर दिया जाता है, दूसरे वाले स्टाफ को दे दिया जाता है, और तीसरी बार के बाद में क्या होता है, ऐसे ही हमारा ना पेमेंट, जब पेमेंट के QR कोड होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के, एक होता है कंपनी का अकाउंट, एक होता है बड़ा कंपनी का अकाउंट। बड़ा कंपनी का अकाउंट जो होता है वो थर्ड पार्टी अकाउंट बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक कोड लिखा हुआ आता है P148 P144 XYZ होता है, और जो कंपनी का QR कोड होता है उस पर बाकायदा नाम लिखा होता है, ठीक है। तो कंपनी का QR कोड, उस पर ना हमारी कंपनी के मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं, और जो थर्ड पार्टी अकाउंट है उसमें कभी कुछ कोड चेंज हो जाता है, कभी कुछ और कोड चेंज हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हम 3 बार कस्टमरों को पैम्पर करने के बाद दूसरी टीम में हैंड ओवर करते हैं, वैसे ही जब भी इनसे पेमेंट वगैरह हम कराते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीलिंग, चाहे 5 रुपये आई हो, चाहे 50,000 आ रही हो, चाहे 5 लाख आने वाली हो, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट डाल रहा है तो हमारी खुद के कंपनी के अकाउंट में जाएगा, और 10,000 से हो, 5 रुपये से लेके 5 लाख तक की पेमेंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले से तो 5 लाख कोई डालता नहीं है, और उसके लिए हम बड़ा अकाउंट देते हैं, उससे भी बड़ा अकाउंट देते हैं, सारा सिस्टम बैठता है। आप 5,000 से लेके लाख रुपए तक की पेमेंट ले सकते हो आप हमारे वाले अकाउंटों में। सेकंड चीज़ होती है जो थर्ड पार्टी का अकाउंट है, वो कब लगता है, यदि जो आपकी पार्टी 3 बार के ऑर्डर दे चुकी है और उसकी पेमेंट हर बार सही क्लियर आई हुई है, तो हम थर्ड पार्टी का अकाउंट वहाँ से यूज़ करते हैं। दोनों का मेथड अलग है, जैसे 3 बार कस्टमर हैंडल होने के बाद वहाँ दे दिया, वैसे 3 बार कस्टमर हैंडल होने के बाद वहाँ से थर्ड पार्टी वाला अकाउंट यूज हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी अकाउंट में 10,000 से नीचे की पेमेंट नहीं जाती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती आगे हमारी, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। पेमेंट QR कोड डिफरेंस, एक कंपनी का QR कोड है, उसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीलिंग है, तो पेमेंट चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, उसी में आएगी। अगर पार्टी पुरानी हो गई, 3 बार से ज़्यादा डीलिंग हो चुकी है, तो अब 10,000 से ऊपर की पेमेंट जो है वो थर्ड पार्टी में जाएगी, 10,000 से नीचे की पेमेंट है वो इसमें आएगी। क्लियर हो गया ना सारा। अब आ गया हमारा टेली सेल्स में ग्रुप में क्या क्या है एक्सप्लेन। वही चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ, टेली सेल्स मेन ग्रुप के नाम से जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है, ये इस नाम से टेली सेल्स मेन ग्रुप में क्या क्या है। प्राइस लिस्ट आपको वहीं से मिल जाती है, बैटरी की फ़ोटो वगैरह कोई मांगता है तो वहाँ से मिल जाती है, और ब्रांच कहाँ कहाँ है हमारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, विथ एड्रेस होती है, प्लस इसमें पैकिंग वगैरह की भी फ़ोटो होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप एक बार इस वाले ग्रुप को खोलना, इस नाम का ग्रुप है, सर्च मारना और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आ जाता हमारा एक फर्स्ट से थर्ड टाइम की डीलिंग पर ध्यान रखें, पेमेंट QR सिर्फ होगा पार्टी को टीम को दूसरे से इंट्रो कराकर दूसरे को साइन करना। ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड डीलिंग आपको पैम्पर करना है, तीसरी बार किसी भी बहाने से अपने आप को बाइकाट करना है और दूसरी टीम को हैंड ओवर करना है, ओके। 3 बार के बाद में जो मैंने आपको लाइन बताई थी वही चीज़ है ये, ओके। आई थिंक कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग अब यहाँ से अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा ये हमारी वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।